गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने आज ये मौका दिया गुरु जी का गुणगान करने का। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि गुरु जी का सत्संग, उसका हम हिस्सा बने किसी भी तरीके से। और आपने ये कोशिश की है, करते हैं बहुत देर से, और इतनी संगत उसमें कनेक्ट होती है और गुरु जी के साथ और आगे बढ़ते हैं, वो उनके प्यार में और डूबते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। अमिताभ शास्त्री अंकल का बहुत धन्यवाद। और दुआ करता हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक होके फिर से वो प्लेटफॉर्म इसी तरह से चलाएं जैसे पहले वो चलाते रहे हैं। और गुरु जी की कृपा उन पे है ही है, वो जल्दी ही आएंगे, हम सबको पता है, बाहर आके और फिर से वैसे ही एक्टिव हो जाएंगे। उनका भी धन्यवाद, आपका भी, और सारी संगत को भी प्रणाम। और धन्यवाद उन सभी का जो गुरु जी के पास आने के लिए जो मीडियम बने, जिनकी वजह से मैं आ पाया, उन सबका भी बहुत आभार, धन्यवाद। गुरु जी उन पे अपनी कृपा बना के रखें हमेशा। जैसे आपने बताया कि सत्संग बहुत बार कर चुके हैं और करीब करीब मुझे लगता है लोगों ने सुने हुए होंगे, जो आज भी कनेक्ट होंगे बहुत लोगों ने सुने होंगे। आपने ठीक कहा, जो करता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। मैं आपको बताऊं, कई बार यहाँ बद्दी मंदिर में संगत आती है और वो सुनना चाहते हैं कि आप बताओ सत्संग। तो हमारे वो जो कॉलेज के बच्चे जो सेवादार भी होते हैं और वो सारे, तो मैं बोलता हूँ ये तो हमें इतने सालों से सुन रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ एक बार और सुन लो भाई, क्योंकि इन्होंने तो सुनना है, मैं तुम्हें नहीं कह सकता कि तुम जाओ। और उन्होंने वो पूरा सत्संग सुनना होता है। तो लेकिन वो सारे भी बैठते हैं, पता है कि गुरु जी का जब सत्संग होता है तो गुरु जी मौजूद होते हैं, उनकी आज्ञा के बिना नहीं हो पाता। और इसमें जो कर रहा है या सुन रहा है, दोनों ही तरफ गुरु जी देख रहे हैं। मंथली सत्संग हम बद्दी में करते हैं। मैं आपको बता दूं किस तरह से गुरु जी देखते हैं, उसका थोड़ा सा मैं एक छोटा सत्संग कर देता हूँ। किसी और संगत को हम बुलाते रहे कि एक वो आके, क्योंकि हम बाहर नहीं लेके जाते हैं संगत को, तो यहाँ आके वो सत्संग करते हैं। तो किसी ओल्ड जो यहाँ की स्टूडेंट थी, अब तो खैर पुराने हो गए, वो 40 साल के तो हो ही गए, 40-42 के। तो उसका मुझे फोन आया कि इस बार भैया कौन आ रहा है। तो मैंने कहा इस बार कोई नहीं, हम सोच रहे हम में से ही कोई कर लेगा, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर पुनीत कर लेंगे। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। एक दिन पहले उसने मुझे फोन किया, संडे को हम दिन में इसी टाइम करते हैं जिस टाइम ये अभी हो रहा है। और अगले दिन वो सत्संग में थी। सत्संग हो लिया जब, और जब वो सत्संग के बाद मुझे मिली, उसने कहा कि भैया आपसे मेरी कल बात हुई, कि जब आपने कहा कि डॉक्टर पुनीत, तो मैंने सोचा यार इनको तो हम कब से ही सुनते आ रहे हैं, इन्हीं लोगों को तो सुना है, छोड़ो फिर अगले महीने जाएंगे। और रात को ही कह रहे गुरु जी ड्रीम में आए और कहते जब सत्संग हुंदा है मैं उत्थे मौजूद हुंदा है। तो कहती मैं तो सुबह ही उठी और एकदम से भागी कि सत्संग कोई भी करे, ब्लेसिंग जो है वो गुरु जी ने देनी है, किसको कब क्या सुनवाना है, क्योंकि वो गद्दी पे बैठे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। बोलने वाले की तरफ से भी वही है और सुनने वाले को भी क्या सुनवाना है, ये उनकी इच्छा से ही होता है। गुरु जी के पास आना बहुत बड़ा चमत्कार, सबसे पहला बड़ा चमत्कार मैं समझता हूँ यही है कि हमें गुरु जी मिल गए। बाकी तो फिर वो अनएंडिंग है, वो बहुत दूर तक जाते हैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी वो चमत्कार होते रहेंगे, बट सबसे पहला यही है कि गुरु जी की शरण में हम आ गए हैं। और मैं जब अपनी बात करूं तो मुझे तो ना तो गुरुओं में कोई विश्वास था, ना ही गुरुओं की तरफ जाने की कोई ललक, ना ही किसी का कोई इशारा, कुछ भी नहीं था। कब गुरुजी ने मोड़ लिया अपनी तरफ, आप लोग भी जो जुड़े होंगे गुरुजी के पास आए, किसी ना किसी तरीके से आए, कोई लेके आया, कोई वजह बनी होगी, कोई अटपटे मन से आया होगा, लेकिन फिर वो संगत हो गए। मुझे भी कोई ऐसे ही लेके गया था गुरुजी के पास। और ना तो मेरा कोई गुरुजी के पास जाने से पहले कोई मुझे साईं बाबा के पास ले गया। ये स्टार्टिंग की स्टेजेस है। अब तो मुझे ये गुरुजी की कृपा से पता है कि हर एक भगवान जो है वो गुरुजी का ही रूप है, चाहे उनके नाम अलग हों, लेकिन वो गुरुजी का ही रूप है। मुझे कोई साईं बाबा के पास थर्सडे को ले गया और ले जाके खड़ा कर दिया साईं बाबा के पास, और मैं तो मुझे कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। और उसके बाद उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू किया, जैसे गुरुजी सब कुछ करते हैं वैसे ही बाबा भी करते थे। तो उन्होंने मुझे साईं सचरित्र पढ़ने को दी, मैंने वो पढ़ी। और मैं गुरुजी के पास, साईं बाबा के पास मैं जाने लग गया, अकेला ही जाने लग गया। देखो मैं घर से चला था अपने काम के लिए कॉलेज में,
और उसी बस में वो आंटी बैठे थे और उन्होंने मुझे पकड़ के वहां तक पहुंचा दिया। मैं जाना भी नहीं चाह रहा था, मैं अपने हाथ छुड़ा रहा था और उन्होंने पकड़ पकड़ के मुझे बिठाया। मैं कह रहा था नहीं आंटी आप लोग जाओ जहां भी जा रहे हो, मैंने अपने काम जाना है, और छुट्टी का चक्कर पड़ जाएगा, सारा सिस्टम इधर उधर हो जाता है फिर। आंटी ने पकड़ पकड़, नहीं तू बैठ, तेरे को आज बाबा ने बुलाया है। और मुझे ये चीज ऐसी लग रही थी कि अच्छा, तो मैं कुछ कह भी नहीं पाया, आपको सही बात बताऊं मैं कि क्या ही रिएक्ट करना, लेकिन मन में ये था कि यार ये आज किधर को चल पड़ा है हिसाब किताब। और बाबा से मिल के आके और मैं बाबा के पास अकेले भी जाने लग गया। साइंस और चरित्र मैंने पढ़ी। ये स्टार्टिंग की स्टेजेस है। चलते किधर है और कब वो भगवान किस तरफ मोड़ दे, ये किसी की कोई गारंटी नहीं है। चाहे कोई बिल्कुल ही अलग दिशा में जा रहा हो, वो गुरु जी की इच्छा है, उन्होंने कब उधर को मोड़ देना है। पता भी नहीं चलेगा कब हम गुरु जी करने लग जाएंगे। और ऐसे मेरी जर्नी थोड़ी सी आगे बढ़ी और मुझे लगा कि अच्छा ये सारा कुछ भी अभी भी होता है। ये तो हम किस्से कहानियां पढ़ते थे कि चमत्कार हो गया और एकदम से दर्शन हो गए। ये इस तरह की चीजें मैं पहले सुनता था। सुनना क्या था, तब तो यंग एज होती है, ज्यादा ध्यान भी नहीं है। आज तो मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स बहुत गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं, तब भी जुड़ते होंगे, लेकिन अ, मेरा कोई ऐसा ख्याल नहीं था, कोई इंक्लिनेशन भी नहीं थी। भगवान सिर्फ मूर्तियों मंदिरों में, वही शिव जी हर एक साल जो सावन का महीना होता है उसमें जल चढ़ाना जाके, फास्ट एक ही रखना शिवरात्रि का, ये बचपन से ही था। देवी माता के यहाँ वहां सब जाना, वो हम सब जानते हैं, पहले यही करते रहे, लेकिन बाद में गुरुजी की शरण में आके फिर हम गुरु जी ही सारे ही करते हैं। मेरी भी ऐसी ही जर्नी थी। और अब फिर उसके बाद मुझे लगा कि एक कोई शख्स ऐसा होगा जिसने बाबा को देख रखा होगा, 80 साल ही हुए हैं शरीर छोड़े, तो मैं उनको टच कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने बाबा को देख रखा है। मेरे अंदर ये ललक जागी कि ऐसा कोई एक जरूर होना चाहिए जो 80-90 साल के हो गए होंगे तब बच्चे होंगे। ऐसी सर्च भी की और एक किसी का पता भी चला, किसी ने बताया कि एक बहुत बुजुर्ग अंकल हैं, वो हैं अभी भी। ये प्लानिंग चल ही रही थी कि गुरुजी की एंट्री होगी। और गुरुजी आए, जैसे गोपाल अंकल ने बुलाया, बताया अभी कि बद्दी आए थे वो इनॉग्रेशन के लिए 2005 में 11 अप्रैल को। और एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करनी थी। वो सिर्फ एक मुझे लग रहा बहाना ही था, क्योंकि बहुत संगत को जोड़ना था। उनकी लीलाएं वही जानते हैं, कब वो क्या करते हैं, हमारी समझ से परे। वो आए और उनसे मिलना हुआ, देखना हुआ। डॉक्टर पुनीत के जरिए उनसे मैंने पूछा भी। जो ऑनर है उन्होंने डॉक्टर पुनीत को बोला था कि इस बार जो है इनॉग्रेशन के लिए गुरुजी को बुलाएंगे। और डॉक्टर पुनीत उनसे भी पहले जा रहे थे वहां पे, तो उनकी बात उन्होंने मानी। बात मान के गुरुजी के पास गए और गुरुजी का आना हो गया। और मुझे देखिए ये बिल्कुल भी नहीं पता, हम 5-6 साल से इकट्ठे, मैं और डॉक्टर पुनीत, कभी गुरुजी वर्ड भी उनकी जुबान से नहीं निकला। साईं बाबा की बात हो गई, सारा कुछ हो जाता था, लेकिन उन्होंने गुरुजी बोला ही नहीं कभी। हम हर रोज बैठते थे। ये टाइमिंग की बात कह लो या कुछ कह लो, जिसका जब टाइम आना है तभी वो आवाज आएगी, तभी वो गुरुजी शब्द कानों में पड़ेगा। मैंने ऑनर से पूछा कौन आ रहा है कल इनॉग्रेशन, मुझे लगता था कि कोई मिनिस्टर वगैरह आएगा, कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल जो होते हैं, तो कहते नहीं इस बार गुरुजी आएंगे डॉक्टर पुनीत के। एंड मैं मुझे लगा कि यार डॉक्टर पुनीत ने मुझे कभी ऐसा जिक्र भी नहीं किया, जबकि मैं तो इतना अंदर से ललक थी बाबा के लिए कि उनको, मुझे कोई ऐसा इंसान और उसको मुझे देखना है जाके, कि वो उन्होंने उनके दर्शन किए हुए हैं। और जब उन्होंने ये बताया तो मैं भागा और पूछा उनसे जाके, तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ गुरुजी के पास। और तो मैंने कहा क्या करेंगे, मैं बात हो पाएगी? कहते नहीं बात नहीं हो पाएगी, बस गुरुजी की ना रेज निकलती हैं, उन रेज के अंदर रहना। डिवाइन रेज हैं। और वैसे ही मैं रहा भी। अगले दिन जब गुरुजी आए तो मैं वैसे ही, जैसे ही गुरुजी ने पाँव नीचे रखा गाड़ी से, जो आप वीडियो देखते हो, मैं साथ साथ ही हो लिया। मुझे और कुछ नहीं ध्यान, सिर्फ ये कि गुरुजी के उस दायरे में रहना है जिसमें से रेज निकलती हैं, और कितनी निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, ये मुझे पता नहीं था। बस इतनी सी मोटी मोटी बात हुई। गुरुजी चले गए और आके कुछ 4-5 घंटे यहाँ पे रहे। कुछ ज्यादा बात किसी से की नहीं, बस इशारे। लेकिन मैं देखता जा रहा था गुरुजी को, गुरुजी के हाव भाव, और कुछ नहीं बोलना, बस हाथ ऐसे जोड़ते जाना सबको, फिर इशारे करते जाना, बस सुनते जाना सबकी बात, बोलना कम। जो डॉक्टर पुनीत ने बोला कि गुरुजी कम बोलते हैं। और जब गुरुजी चले गए तो मैं लंगर भी कर रहा हूँ बैठ के, लेकिन मेरा ध्यान गुरुजी पे ही था। जैसे कोई ऐसा होता है, कोई शरीर वहां पड़ा है लेकिन रूह निकाल के ले गया है कोई,
मेरा मन ही ना लगे, मैं लंगर कर रहा हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं है और सोच रहा हूँ कि मैं पीछे पीछे क्यों नहीं चला जाऊं इनके। ऐसे ये भगवान की प्रेजेंस से ही हो सकता है। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि मैं तो जाऊंगा वहां, कब जाते हैं? कहते मैं तो जाता हूँ, लेकिन अब मैं 7 जुलाई को जाऊंगा। ये 11 अप्रैल 2005 की बात है। हालांकि बीच में 13 अप्रैल वैसाखी भी है, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो 7 जुलाई को जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता 7 जुलाई को कब कब फंक्शन होते हैं, उन्होंने बता दिया और मैं 7 जुलाई को जाना हुआ। लेकिन वो टाइम भी बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला। क्योंकि गुरु जी के पास जब हम आते हैं, कोई टूटा हुआ होता है, कोई बिखरा हुआ होता है, किसी के मन के क्वेश्चंस होते हैं, कोई लाइफ से बिल्कुल ही हारा हुआ होता है, किसी के कोई काम नहीं बन रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जो भगवान की ललक के लिए गुरु जी के पास पहुंचते होंगे। बहुत कम होंगे जरूर, जो पहले से ही तलाश कर रहे होंगे भगवान की, और वो फिर गुरु जी की शरण में आए, उनको वो हुक्म हुए। अदरवाइज हम सब जितने भी हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से काफी लोग जाते हैं। मेरी भी प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं भी उसमें से एक भी था। और दूसरी तरफ जो बिल्कुल पैरेलल चल रहा था वो ये कि ये सब बातें तो मैं किताब में पढ़ रहा था साईं बाबा की, और यहाँ तो ये डॉक्टर पुनीत बता रहे कि ऐसे चमत्कार हो गया। ये सब उन्होंने सत्संग उन्होंने सुन रखे थे, वो मुझे बताए, अपना सत्संग भी सुनाया। और 7 जुलाई को गुरु जी के फिर दीदार हुए, बड़े मंदिर में आए वो सारा कुछ हुआ जो होता है आजकल फंक्शन में। आप देखते हो गुरु जी का आना हुआ, बैंड हुआ, डांस हुआ, बाद में जाके रात को फिर 1-2 बजे के आसपास हम वहां से निकले हों। यहाँ से ये जर्नी जो है वो शुरू हुई। अब अगर मैं चमत्कार की बात करूं, जैसे देखो चमत्कार जो है, हम कहते हैं कि हम स्पिरिचुअली एलिवेट होना चाहिए गुरु जी के पास। जैसे जैसे गुरु जी के पास हम आगे बढ़ते हैं, कुछ साल हो जाते हैं, तो हम ये कहना भी शुरू कर देते हैं कि आप रूहानी तौर पे गुरु जी से जुड़ो और चमत्कार कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन चमत्कार हर कोई एक्सपेक्ट करता ही है, वो किसी भी फॉर्म में कभी भी हो, पुकार तो निकलती है। बहुत कुछ बोलते रहेंगे कि आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ये करो वो करो, लेकिन जब अपने पे आएगी, हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े होंगे और अंदर हमारा कोई अपना होगा और बिल्कुल सिचुएशन ऐसी होगी कि कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त चमत्कार एक्सपेक्ट करते ही हैं। हर कोई करेगा, 1 सेकंड के लिए ही सही चाहे वो करेगा। बहुत कम लोग होंगे जो तब भी कहेंगे गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, अगर लेके जाना है तो ले जाओ, छोड़ना है तो छोड़ दो। ये ऐसे कितने ही होंगे। जिसका जवान बेटा वहां पड़ा होगा वो चमत्कार एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। तो कहने और करने में भी हम थोड़ा सा फर्क समझते हैं, लेकिन कहते रहने से ये जरूर असर हो जाता है कि अगर हम नहीं समझ पाए तो शायद दूसरा कोई हमसे आगे हो, वो एकदम से 4 स्टेप आगे बढ़ जाए किसी के कहने से। इसलिए ये सत्संग भी होते हैं। हमारे रजिस्ट्री नहीं हो रही थी घर की, जो हमने बना लिया था, और उसका वो जो ऑनर था वो भाग गया था। हम ऐसे ही थे, कंस्ट्रक्शन भी कर चुके थे, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम थी हमारे घर की जो चल रही थी। हालांकि बाबा से मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा कि वो ठीक होगी कि नहीं होगी। तो मैंने वहां मंदिर में बैठे बैठे ये बोला, बड़े मंदिर में ही आंखें बंद करके, गुरु जी के कान में जाके नहीं बोला, 1 to 1 बात नहीं हुई, मन में ही बोला। आज भी ऐसे ही हो रहा है। जो गुरु जी की फिजिकल फॉर्म जिन्होंने नहीं देखी है, वो आज भी मन में ही बोलते हैं, और हम भी आज भी मन में ही बोलते हैं, और वो गुरु जी सुनते हैं। तो वहां मेरी पुकार उस टाइम भी सुनी, फिजिकल फॉर्म में सामने, लेकिन बोला मैंने मन में। और वो पुकार पूरी हुई। 3 दिन के बाद वो काम हो गया। वो ऑनर आया और उसने कहा आज मैं स्पेशल आपकी रजिस्ट्री करवाने आया हूँ। ये अगर आप कहें तो चमत्कार ये पहला है जो मेरे साथ हुआ। बड़ी खुशी भी हुई, और दूसरी खुशी ये हुई कि कहाँ एक इंसान को मैं ढूंढ रहा था जिसने बाबा को देख रखा है, कहाँ सीधे ही महाशिव सामने बैठे हैं। तब तो महाशिव, मुझे पता नहीं था कि महाशिव तो गुरु जी के एक्चुअली ना प्यार में ही जो ओल्ड संगत है, मुझे लगता है वो इतने डूबे हुए थे कि ज्यादा आगे की सोचते नहीं। गुरु जी को देखना और निहारना, वहां बैठना, ये ललक, ये जो तड़प थी, ये वहां जाने की, भागने की, वो लगी रहती थी कि कब गुरु जी के पास पहुंच जाएं, उनको देखें, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस वो देखते रहे। हालांकि बीच बीच में सबने अपनी अपनी बातें गुरु जी ने करवाई जब उनको हुक्म हुआ। उनकी आगे के बिना बोल नहीं सकते, वो अलग सारे सत्संग भी बने, बट वो ललक मुझे लगता है सब में ही रही है। तो वो महाशिव हैं, कौन है क्या है, वो तो बाद की बातें हैं, अब होने भी लगी हैं वो।
जब हम गुरुजी के पास जाते थे, मैं और डॉक्टर पुनीत ना बैठे होते थे आगे, 7 बजे दरवाजा खुलता था तकरीबन अंपायर स्टेट का। हमारी कोशिश रहती थी कि सबसे पहले पहुंचे वहां पे। और गुरुजी पैंट शर्ट में होते थे, कई बार बड़े इजी मूड में होते थे, तो मन करता था कि यहाँ बात हो जाती है। बाद में तो बहुत लोग आ जाते हैं, तो वो हमें फायदा हो जाए उसमें तो। और गुरुजी को ज्यादा निहारने का और उस ड्रेस में देखना, वो सारा कुछ अच्छा लगता था। बैठे बैठे कई बार ना हम बातें करते थे, थोड़ा सा हल्का, जब भी देखा गुरुजी किसी से बात कर रहे हैं तो बात करते थे। मैंने बोला कि देखो अभी यहाँ बैठे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे ये एक्शन कर रहे हैं, और पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ किसके पास होंगे ये इस टाइम, और किसके पास तो लाइव बैठे होंगे, और हमें ये अपना ये रूप दिखा रहे हैं। तो इन बातों के भी हमें बड़े मजे आते थे कि यहाँ भी है और पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे हमें, लेकिन यही रूप दिखा रहे हैं गुरुजी। अब तो पता है कि वो सब जगह है, पूरी कायनात उनकी है। एक्चुअली जो पूरी ब्रह्मांड की चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो गुरुजी हैं। वो सिर्फ इंसान ही नहीं, वो पूरी चेतना पूरे ब्रह्मांड की वही गुरुजी हैं। ये धीरे धीरे ही पता चलता है, ये स्टेप्स हैं जो गुरुजी के पास आते आते ही पता चलता है। तभी गुरुजी कहते थे आते हो तो आते रहो। वो धीरे धीरे पता लगता है, एकदम से नहीं। क्लास फर्स्ट वाले को +2 का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो +2 तक पहुंचेगा तभी आएगा। तो इसीलिए गुरुजी का ये कहना भी है। और आगे बढ़े धीरे धीरे तो गुरुजी के पास जाना हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आज जो है मैं सारा हिंदी में करूँ, उसकी वजह है। और दूसरा, कई बार कुछ लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती, मुझे बताया उन्होंने कि आप बहुत फास्ट बोल जाते हो तो समझ नहीं आता। तो ये सत्संग मैं पूरा हिंदी में करूंगा ताकि किसी को समझ भी आ जाए। और धीरे धीरे करूंगा क्योंकि बहुत फास्ट, किसी ने कहा बहुत फास्ट होता है कई बार। तो गुरुजी को ये ललक गुरुजी के लिए इतनी जागी। मैंने आके डॉक्टर पुनीत को बोला हम तो हर एक महीने जाया करेंगे यार, यहाँ आपने बताया नहीं है पहले। वो हंसने लग गए। तो मैंने कहा हर एक महीने जाएंगे, कम से कम महीने में एक बार, और उससे ज्यादा जितनी बार भी। और हम उसके बाद जाते भी रहे। गुरुजी का बहुत, गुरुजी की बहुत कृपा पूरी फैमिली पे इस तरह से रही है कि मैं कभी सोच भी नहीं अभी पाता हूँ कि कैसे ये सारा कुछ हो गया, कैसी जिंदगी शिफ्ट हो गई, कैसे नॉन बिलीवर एकदम से संगत में आ गया, कैसे सत्संग होने लग गए। मेरे परिवार में कोई मानता नहीं था। गुरुजी ने मैं बीच बीच में से सत्संग करूंगा, तो मैंने आज करीब 6 महीने हो गए होंगे जाते हुए गुरुजी के पास। तो ये लगा मेरे अंदर ललक जागी कि सबको बताऊं। मैंने सबको बताया और गुरुजी के पास लेके भी गए। गुरुजी के पास एक बार हम गए हुए थे तो गुरुजी कहते हैं 100 गाड़ी भर के आनी चाहिए कॉलेज से। और मैं और डॉक्टर पुनीत लग गए ढूंढने सबको कि कौन है भाई, तिलक किसने लगाया है, लॉकेट किसने डाला है। और मैंने सोचा अपने जितने रिश्तेदार हैं मैं सबको बताऊं, और सबको मैं लेके भी गया। आज अगर कोई ये सोचता है कि कितने लकी हैं जिन्होंने वो दर्शन किया हुआ है, ऐसा नहीं है। वो बहुत उल्टा बोले, बहुत ज्यादा उल्टा बोले हैं वो। आज तक भी उसमें से एक आधा ही है कोई जुड़ा होगा गुरुजी के साथ उस तरह से। अदरवाइज जिंदगी 18-19 साल आगे निकल गई है, तो वो तो उम्र के हिसाब से है कि चलो मान लेते हैं बहुत गुरुजी का फैल गया है नाम, तो वो ऐसे थोड़ा थोड़ा वो करते होंगे। अदरवाइज एक आधा ही कोई जुड़ा है, कोई जुड़ा नहीं है। इतना उल्टा सीधा बोला इन लोगों ने। तो आप कोई भी नई संगत ये ना सोचे कि जितने भी वहां पहुंचे हैं वो सारे के सारे उस तरह से। कोई अकाउंट होगा उनका तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए, या अपने संगत में से किसी का मन है उसका मन रखने के लिए गुरुजी ने ये कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे गए वहां पे और सारे गुरुजी को मानने भी लग गए। कई कई तो बहुत उल्टा बोलते थे मुझे। एक अंकल तो बोलते तू चमचा है, तेरे को ना चमचागिरी के लिए रखा हुआ है गुरु ने कि जा घर घर और चमचागिरी कर। और इतना उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मैं बोलता नहीं था कुछ भी। एक ने कहा मेरे ही अंकल है कि गुरु को अपने घर तक रखो, हमारे घर में घुसाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी। और मैं उसके बाद उनके घर गया भी नहीं कभी। हालांकि गुरुजी चले गए, अब उनके घर में स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के, फैमिली पूरी मानती है। लेकिन तब 15-16 साल 17 साल पहले की बातें मैं कर रहा हूँ। आप उन्होंने दर्शन भी किए हुए हैं गुरुजी के बाकायदा। उसके बाद ये वर्डिंग थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लकी हो आप लोग जो गुरुजी को इतने अच्छे तरीके से मानते हो, इतना गुरुजी में डूबे हुए, बहुत कदम आगे बढ़ गए हो आप, बहुत कदम उन लोगों से जिन्होंने दर्शन करके भी कदर नहीं की। बहुत ऐसी संगत है। आज वो चाहे घुमा फिरा के कुछ कहते रहे, वो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं तो अपने घर की बात, आसपास की बात जो मैंने देखा है वो। कॉलेज में गुरुजी आए तो सब नहीं माने, बहुत कम माने, बहुत ही कम माने। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। तो गुरुजी ने जहां जहां
कृपा की, कैसे बचाया, मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, और उसके साथ साथ जिंदगी के बारे में समझाया। यही जो गुरु का काम है वो गुरु जी ने बहुत बखूबी आज भी कर रहे हैं, वो अपनी हर एक संगत पे। मेरे फादर का अल्सर रप्चर हो गया 2009 में। मैं मेन आपको चीजें अभी पहले बता देता हूँ। उनका अल्सर रप्चर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। मैं ले गया, गुरु जी कृपा से वहां संगत थी हॉस्पिटल में, वो 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सारा कुछ जो अंदर था वो बाहर निकाल दिया। ब्लैक ब्लैक बॉटल्स भर गई उसकी पूरी। 71-2 के आसपास उनकी एज थी, और वो ड्रिंक भी करते थे, स्मोक भी करते थे। 3 दिन वेंटिलेटर पे रहे, और उसके बाद 3 दिन फिर आईसीयू में रहे। उसमें जब वो रहे, मैं अंदर मिलने जाता था उनको, तो वो कहते थे देख सामने 4 लोग खड़े हैं, काले कपड़े डाले हुए हैं, वो लेने के लिए आए हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहे? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद अब टाइम इनका आ गया है, क्योंकि वो लोग दिखने लग गए हैं इनको। मैं बाहर आता था, किसी से बात नहीं करता था, तो वो हर टाइम यही बात करते थे। 3 दिन के बाद वो वार्ड में शिफ्ट हो गए, 12 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए। मुझे 2 बार फ्रेग्रेंस भी आई गुरु जी की। एक बार मैंने सोचा ऐसे ही आ गई है, लेकिन दूसरी बार गुरु जी ने कंफर्म करके दिया कि मैं ही हूँ जो देख रहा हूँ। और जब 12 दिन के बाद हम डिस्चार्ज होके घर आए, 4-5 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए और मुझे कहते चल सत्संग में चलते हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी। जाके एक सोफे पे बैठ गए और मुझे कहते हैं कोई ऐसे ही ठीक नहीं होता, मैं हिंदी में बोलूंगा कि ऐसे ही ठीक नहीं होता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ तब कोई ठीक होता है। मैंने कहा हाँ जी। तू देखेगा? मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी ने चोला उठाया और सारे गुरुजी के वो पाइप्स लगे हुए थे जो मेरे फादर के जहां जहां लगे हुए थे एग्जैक्ट। मैं ऐसे ऐसे देख रहा था कि ये सब तो वहीं थे लगे हुए, क्योंकि जब मेरे फादर वेंटिलेटर पे, मैं देख रहा था कि यार ये जब इंसान बीमार होता है कि कहाँ कहाँ क्या ये अंग कितने इंपॉर्टेंट है, और देखो किसी में पाइप घुसी हुई है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, क्या हाल हो जाता है ये शरीर का। तो वो गुरुजी की लगी हुई थी सारी। तो मैं बड़ा इमोशनल भी हो गया, और मैंने कहा ये गुरुजी ने, तो गुरुजी कहते हैं सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ तब कोई ठीक होता है, कोई ऐसे ही ठीक नहीं होता। तो मैं इमोशनल हुआ, गुरुजी की आंखों में थोड़ी नम हुई उनकी, और उन्होंने कहा कब तक मैं ऐसा करता रहूंगा। तो मैंने भी जफ्फी डाली, मैं भी इमोशनल हो गया। मैं क्या क्या, मैं तो इंसान हूँ छोटा सा। तो मैंने कहा गुरु, जो मेरे समझ में आया उस टाइम ड्रीम की बात है कहते। मैंने कहा गुरु जी क्यों चिंता करते हो, हम है ना। मैं भी रोने लग गया। बट देखो एक गुरु कितने कष्ट अपने ऊपर उठा रहा है सिर्फ अपनी संगत और उसके परिवार के लिए, और परिवार का वो मेंबर मान भी नहीं रहा है। मेरे फादर ने कभी गुरु जी को नहीं माना, नेवर, कभी भी नहीं माना उन्होंने। और उल्टा ही बोलना, जब भी बोलना, घर में स्वरूप लगा है, सब कुछ है। मैं दूर क्यों जाऊं, मैं तो घर की ही बात कर रहा हूँ आपको। बाहर तो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बात की बातें हैं। और उनको फिर गुरुजी ने ब्लेस किया। करीब 9 साल के आसपास हो रहे, 80 साल की एज में वो गए, और ऐसे ही बैठे बैठे चले गए। कोई मेडिसिन नहीं खाई, कुछ नहीं खाया। बिल्कुल फिट रहे वो 8-9 साल जो भी रहे, बिल्कुल फिट। तो एक कोई अगर गुरु जी के पास चला गया, पूरी फैमिली इस तरह से ब्लेस होती है, जो मानता है चाहे नहीं मानता है। उसकी एक अटेंडेंस जो सत्संग में लगती है, संगत में लगती है, मंदिरों में जो वो गुरु जी के जाता है, उसकी वो अटेंडेंस सारी है, घर तक सारी ब्लेसिंग्स जाती हैं। गुरु उससे ही खुश हो जाते हैं कि चल तू तो आया, बाकी मैं देख लूंगा, कोई आए चाहे ना आए, बाकी तो कर्मों का खेल है। जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो सारे एक एक जैसे कर्म लेके तो कोई नहीं आता है। सबके अपने अपने हैं, जाएंगे भी अलग अलग ही, आए अलग है तो जाएंगे भी। लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं पूरी फैमिली पे। ब्रदर मेरा 2012 में, उसकी भी ऐसी हालत हो गई कि लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर बिल्कुल छोटा रह गया, वो भी ड्रिंक करते। और उसके बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया। मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था, इमरजेंसी में। डॉक्टर्स ने ऐसे कपड़ा उठाया, स्ट्रेचर पे लेटे हैं, कौन है इसके साथ? मैंने कहा मैं हूँ। कह रहे ये तो पेशेंट शाम तक है, ये तो नहीं बचेगा, अपने घर फोन कर दो। मैंने कर दिया, और घर में सफाइयाँ शुरू हो गई कि शाम तक लेके आ जाएंगे। उनकी एज तो मुझे लग रहा है 41-2 या 23 की होगी। तो मुझे लगा, क्योंकि ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे वो, बहुत ज्यादा। तो मैंने वहीं से गुरुजी को आंखें बंद की, फिर मैंने मन में प्रे किया। देखिए गुरुजी सामने नहीं, स्वरूप सामने नहीं, कुछ नहीं, मन में प्रे किया गुरुजी अभी तो उम्र छोटी है, आप देख लो। और वही डॉक्टर्स की टीम आई, उसी टाइम अंदर ले गए उनको। 4 दिन में डिस्चार्ज होके बाहर, 9 ग्राम के आसपास खून हो गया। 5 साल ऐसे वो भी रहे, लेकिन बीच बीच में वो ड्रिंक कर लेते थे,
और इमरजेंसी क्रिएट हो जाती थी। मैं 5 साल के बाद तबीयत इतनी ज्यादा खराब होगी कि पूरा एब्डोमेन पानी से भर गया। बोलते भी थे तो पानी की आवाज आती थी, क्योंकि उनसे ड्रिंक छूटती नहीं थी। मैं बहुत बोलता था, उनको अंदर ही पता भी था कि ये छूटेगी तो है नहीं। और जब उनकी तबीयत खराब, मैंने गुरुजी को बोला, मन में ही बोला, गुरुजी आपको बोलूंगा भी कितना यार, आपने इतना तो ब्लेस कर ही दिया, इतने सालों से कर रहे हैं, अब कितना खींचोगे आप। और मैं ऐसे सो गया और रात को ही गुरुजी पे ड्रीम में आया और गुरुजी ने मुझे डांट दिया, जैसे फिजिकल फॉर्म में भी किसी को डांटते थे वैसे डांट दिया गुरुजी ने। और मैं बहुत ऐसे चुपचाप बैठ गया। तो मुझे ये लग गया, मैंने पहले बोला गुरुजी देख लेना, तो गुरुजी ने ना बहुत डांट दिया। देखो मैं बहुत बुरे तरीके से डांटा, तो मैं चुपचाप बैठ गया। सुबह उठा तो मुझे लग गया कि अब ये बचेंगे नहीं। और 3 महीने के बाद, और 3 महीने बड़े परेशानी में रहे वो, बहुत परेशानी में। लास्ट डे तो इतना रहा कि चिल्लाते रहे 24 घंटे, गुरुजी आ जाओ ले जाओ, इस तरह से। उनके अपने गुरु भी थे, और वो 15 दिन के अंदर अंदर दोनों गए। 10 मार्च को ब्रदर और 24 या 25 मार्च को फादर, दोनों चले गए। बट दोनों के ऊपर कृपा गुरु जी ने 5 साल उनको और करीब 8-9 साल फादर को दिए। क्यों? एक बंदे की अटेंडेंस गुरु जी के पास लग रही थी, वो माने चाहे ना माने, वो जाने चाहे ना जाने, सत्संग में जाए चाहे ना जाए। 4 साल के बाद जो चर्क होता है उसमें मुझे वो दोनों की डेट एक ही आई, क्योंकि 15 ही दिन का फर्क था, पखवाड़ा होता है। तो उसमें दोनों की डेट एक आई, तो ड्रीम आया, दोनों कैलाश मानसरोवर के पास से जा रहे हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते जा रहे हैं। और ऊपर कैलाश पे गुरु जी का मंत्र जाप बहुत जोरों से चला हुआ है, और वो नाचते गाते दोनों जा रहे हैं। जिस दिन वो, हम समझते हैं कि वो पितर बन जाते हैं उस दिन। तो मैंने आपको ये सारा कनेक्ट करके इसलिए बताया कि अगर घर का एक मेंबर भी आ रहा है, आप परेशान ना हो कि दूसरा नहीं मान रहा। उल्टा भी बोल सकता है, बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन ब्लेसिंग्स उसके ऊपर जा रही है। उस वजह से घर में किसी तरह का क्लेश ना हो कि गुरुजी ये क्यों नहीं मान रहा, गुरुजी को हम परेशान ना करें। आप अपने पूरे मन से आते रहिए, सबका अपना अपना अलग टाइम है। डॉक्टर पुनीत 1999 में जुड़े होंगे, हम 2005 के आसपास आए हैं, रहते ही इकट्ठे थे, टाइम नहीं था तभी हुआ। अगर टाइम होता तो हम तभी चल पड़ते और लोग जुड़ते, लेकिन उनका भी टाइम नहीं होगा शायद, वो भी बाद में आया होगा, तभी आना हुआ। एक संगत थे, वो गुरुजी के पास ना पहले से जाते थे। जब मैंने गुरुजी का स्केच बनाया और स्केच बना के मैंने सोचा मैं गुरुजी को भी दिखाया, मैंने जाके वो जब गुरुजी को दिखाया, गुरुजी बहुत खुश हुए। और खुश होके देखो ऑनलाइन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ ना कि बहुत से लोग जो है वो उसको ना तोड़ मरोड़ के फिर कॉपी करके कुछ और ही बना देते हैं, वो बहुत हर्टिंग होता है। इसलिए मैं ऑनलाइन हिंदी में ही बोलूँ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सी चीजें ना बाद में समझ आती हैं, पहले तो इनोसेंटली हो जाती हैं, लेकिन बाद में समझ आती है कि बहुत सी तरह के लोग होते हैं, वो कुछ से कुछ बना के पेश करते हैं। तो ऑफलाइन की बात और है, ऑनलाइन की बात और है। मैं तो गुरुजी के पास जब मैं गया, गुरुजी खुश हुए और खुश होके उन्होंने सबको बताया कि इसने मेरी फोटो बना दी। बड़े खुश हुए और बताया कि BDS बत्ती नंदा सरमनेश एंड ऑल, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। और जब मैं आया, मैंने स्केच का मैंने सोचा कि इसको मैं फोटो स्टेट करवा लूँ, खराब ना हो जाए। तो मैंने स्केच का फोटो स्टेट करवाया, चंडीगढ़ में था, किसी का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा घर आजा। मैं घर चला गया उनके, और मैंने रोल करके रखा हुआ था। गुरुजी की कॉल कैसे होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाबा के पास मैं ऐसे ही पहुंच गया, कोई मुझे ध्यान में भी नहीं था। उस दिन उन्होंने मुझे फोन करके ऐसे ही रैंडम बुलाया कि तू इधर आया हुआ तो हमारे घर भी आ जा। उनके साथ था फैमिली रिलेशन कुछ, तो मैं चला गया। मैंने कहा चलो आया हूँ, मैं जाता हूँ। ये सब देखो ऐसे ही हो रहा है कि जैसे हम सोच रहे हैं, लेकिन वो सब गुरुजी की इच्छा से। मैं उनके घर गया, रोल करके मैंने ये रखा हुआ था, चाय वाय हो रही थी, तो कहते ये क्या है। मैंने कहा ये गुरुजी है, कॉलेज में आए थे और इनका मैंने एक स्केच बनाया, दिल्ली में है। कहते अच्छा। वो इतने ज्यादा परेशान थे लाइफ में, इतने कर्जे में थे, तो पता नहीं कहाँ कहाँ वो दिखा चुके थे, पंडितों को यहाँ वहाँ सब दिखा चुके थे। तो मैंने सोचा यार इनसे भी मैं गुरुजी की संगत कर लेता हूँ। तो उनसे मैंने की, कहते छोड़ परे, हम सब जगह जा चुके हैं, सब ऐसे ही होते हैं वैसे। मैंने कहा नहीं यार चलो, तो आप एक बार मेरे साथ चलो, बाकी सब आपकी इच्छा है, मेरे साथ एक बार जरूर चलो मेरे कहने से। क्योंकि पंडितों के पास, उनके पास में पहले कई बार जा चुका था, लेकिन कुछ नहीं होता था और कर्जा बहुत था।
तो गुरु जी के पास जाना हुआ, मैं उनको ले गया। देखिए ये सारी चीजें तो हम ये सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन करवाने वाले गुरु जी होते हैं पीछे। मैं उनको, चलो हम वहां पहुंचे, चार चार लोग थे हम, वो उनकी बेटी, और वहां पहुंचे गुरु जी के पास। जैसे ही गुरु जी के पास पहुंचे, मैंने कहा कोई नहीं है आंटी, हम चार लोग ही हैं, बात कर लो। आंटी उठे और गुरु जी ने बहुत बुरे तरीके से डांट दिया, दिमाग ना खाई मेरा, कुछ ऐसे ही गुरु जी ने बोला, और आंटी वहीं बैठ गई। तो मैं तो इधर उधर देखने लग गया। खैर, तो गुरु वो, वहां से हम आ गए बाहर, कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ बैठा। बाहर आए और गाड़ी में बैठे, मैंने कहा कैसा लगा। वो तो ऐसे उन्होंने मुंह बना रखे थे कि ये तू हमें ले कहाँ आया। तो मैंने कहा क्या हुआ। कहते अरे इनको तो हम जानते हैं, ये तो वो थे जो चंडीगढ़ से पहले छोड़ पड़े, हमने सोचा पता नहीं कहाँ है, किसके पास लेके जा रहा है, ऐसे वैसे, अरे ये ऐसे वैसे, पता नहीं बहुत उल्टा बोला उन्होंने। मैंने कहा यार ये गुरु जी के भगवान के दर्शन करके कोई उल्टा कैसे बोल सकता है। लेकिन वो बोल रहे थे फिजिकल फॉर्म के, लाइव दर्शन करके। आप एक दर्शन के लिए तरस रहे हो आज। हाँ, कि मुझे बड़ा अजीब लगा, और मैंने उनकी बेटी से पूछा कि तुझे कैसा लगा। वो कह रही है उसका चेहरा लाल, और कहती है मुझे तो बिल्कुल नहीं, गुरबानी में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। एक अंकल आया, उसने कहा कि भाई ये लो आंटी चाय प्रसाद। कहती मेरे तो तन बदन में लगी उसी टाइम कि तेरे को आंटी दिख रही हूँ मैं। मेरे तो गुस्से में रही कि कब यहाँ से भाग जाए ये भैया, कहाँ ले आए हमें आज। मेरे को तो बड़ा अजीब लगा। देखो मैं तो ये था कि किसी का भला हो, और कोई उल्टा बोले, बिल्कुल ही मन टूटने वाली बात थी। आगे 15 दिन हो गए जब घर आए, वो 15 दिन के बाद मैंने पूछा क्या है अभी हाल आपका। तो कुछ चेंज आया, क्योंकि भगवान के दर्शन किए हैं, चेंज तो आएगा ही। लेकिन उन्होंने फिर उल्टा बोला, तू हमें कहाँ ले गया, तेरे को वहां उतारा हमने बस स्टॉप पे, 4 बजे गाड़ी नहीं चली, ऑटो पकड़ के आए हैं हम दोनों। एक हफ्ता मैं पहले बेड पे थी, मैं ठीक हुई तो अभी एक हफ्ते से ये बेड पे है। तू कहाँ लेके गया हमें। मैं फिर उल्टा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। और जबकि ये कह रहे हैं कि हमने गुरु जी के दर्शन किए हुए हैं। तो करीब मुझे 5-6 महीने गुरु जी ने वहां भेजा। गुरु जी की प्रेरणा से मैं जाता रहा। ये लोग, इन्होंने भगवान के दर्शन किए, दोबारा जुड़ेंगे, और फिर वो दोबारा जुड़े। दोबारा जुड़े, फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी से बात भी हुई, गुरु जी ने सब कुछ बताया उनको। मैंने कहा ये वो हैं। कहते हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उसका क्या हाल है, इसका क्या हाल है। इस तरह से गुरु जी ने सबके बारे में पूछा। और फिर गुरु जी ने कहा अपनी कुड़ी का ब्याह कर, शादी कर अपनी बेटी की। वो कह रहे हैं हम तो इतने कर्जे में हैं। वो कहते नहीं तू शादी कर। और ये सारा कुछ हुआ, और वो हम आ गए, और शादी भी होगी उसकी। और उसके बाद में वो इतना जुड़े कि शादी वहीं करूंगी जहाँ गुरु जी कहेंगे, और वो एक लंबा सत्संग है खैर, और शादी वहीं हुई। बट ये सत्संग करने का मकसद क्या है, मैंने आंटी से पूछा जब आप जाते थे तो आप छोड़ा क्यों आपने जाना। आंटी कहते किसी ने हमें बहका दिया था, बहुत कुछ किसी ने उल्टा सीधा बोला गुरुजी के बारे में, शायद गुरुजी यंग एज में भी थे तब। तो हम छूट गए, हमने कहा हम नहीं जाएंगे। और 20 साल का गैप पड़ गया, 85 से लेके 2005-6 तक। सिर्फ किसी के कहने से, गलत कंपनी में जाने से, गलत लोगों के साथ उठने बैठने से 20 साल का गैप फिजिकल फॉर्म का पड़ गया। ये सत्संग मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारी कंपनी जो है बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। किन लोगों के साथ हम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, भले ही संगत में हो, संगत में सारे एक जैसे नहीं आते हैं। वो संगत में भी हो, वो क्या आपको भेज रहे हैं, कैसी बातें आपसे कर रहे हैं, कैसे आपका माइंड किधर से किधर हो रहा है, ये आपको बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली कह रहा हूँ, सोच समझ के चलें, सामने वाले को देख के चलें। भगवान मिल गए हैं, छलांगे मारो। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, दिवाली क्या है इसके आगे, हमें तो गुरु जी मिल गए हैं। एक एक सेकंड जो है वो छलांगे मारने जैसा है, बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेट में लाइफ जीने जैसी है ये। एक एक सेकंड इसका इतना इंपॉर्टेंट गुरुजी ने और इतना मजेदार बना दिया है। लेकिन समझें उस चीज को, अदरवाइज ऐसे ही कोई किसको बहका देगा, कोई किसको बहका देगा, कोई डीरेल होके कहीं पहुंच जाएगा, कोई कुछ कोई कुछ, और हाथ में आके कुछ नहीं लगेगा बाद में सिवाय पछताने के। तो ये सत्संग करने का मतलब कंपनी, कंपनी हमारी सही होनी चाहिए। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं होगा। ना दूसरे को दोष दे पाएंगे, दिमाग दे रखा है भगवान ने, सब कुछ दे रखा है, खुद सोचें। इसको करने का मतलब सिर्फ मेरा इतना ही था। गुरुजी के साथ चलते चलते आगे बहुत कुछ फिर सीखने को मिला, बहुत कुछ गुरुजी ने सिखाया।
ऐसी ऐसी चीजें जो सत्संग में भी हम सीखते हैं, इतने लोगों के सत्संग हमने सुने हैं, उनका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो एक एक सत्संग सुन के ही हम सारे आगे बढ़ रहे हैं आज भी। लेकिन सत्संग के अलावा भी गुरुजी बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में जो बाहर हो रहा होता है। मैं एक बार नोएडा में था और मेरा एक जूनियर था, मैं पैदल चल रहा था, उसकी गाड़ी थी और उसने मुझे लिफ्ट दे दी। मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, कई बार कोई नए जुड़े होते हैं तो काम आ जाती है बात। मैं जा रहा था और उसने कहा सर बैठो, मैंने कहा नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। कह रहे नहीं नहीं सर बैठो आप, मैं आपको कश्मीरी गेट तक छोड़ूंगा। मैंने कहा मैं मेट्रो से चला जाऊंगा। कहते नहीं नहीं मैं जा ही उधर रहा हूँ, आप बैठो। और उसने मुझे बैठा लिया, जूनियर था वो। और मैं जैसे ही बैठा मैंने कहा थैंक यू यार, तूने लिफ्ट दिया आज, बड़ा अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। तो कहता थैंक यू तो सर आपका। वो मामडन था लड़का, 24-25 साल का। मैंने कहा मेरा थैंक यू उल्टा कैसे, लिफ्ट तो तू नहीं दिया, पैदल तो मैं था। तो कहता नहीं सर थैंक यू आपका वो इसलिए कि मेरे वालिद, मेरे जो फादर थे वो अब है नहीं, लेकिन मुझे एक बात वो बताते थे कि बेटा दिन में एक बार जरूर किसी के काम आओ। और आज सुबह से मुझे कोई नहीं मिला था, आप मिले और मेरा दिन बन गया, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ थैंक यू। और हम ऐसे ही चीजें देख के आगे निकल जाते हैं कई बार। इतनी फास्ट लाइफ है कि सोचने का, खड़े होने का, रुकने का, अपने ही बारे में सोचने का टाइम नहीं है, दूसरे की तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जब दूसरे का भला हो रहा होता है तो उसमें इनडायरेक्टली हो तो अपना ही रहा होता है, क्योंकि गुरुजी खुश हो रहे होते हैं बहुत दूर बैठे। वो देखते हैं नीचे और सबको दिखाते होंगे देखो इसने गाड़ी रोकी और इसकी हेल्प की। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं सिवाय गाड़ी के, और आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है जब हम एक काम कम से कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बार किसी के काम आना है, बहुत बार भी आ सकते हैं, जितना किसी के काम आए। संगत है, महाशिव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी के काम आ सकते हैं तो जरूर आए। और ऐसी चीजें बहुत हम मिस भी कर जाते हैं। ऐसी एक और बात आपको बताता हूँ, संगत हम कहते हैं, ओल्ड में भी मान लेते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन वहीं पे था मैं नोएडा में, एक चौक है जो उसका बहुत, उसमें सुबह सुबह बहुत रश होता है। तो मैं भी ऐसे भागा भागा जा रहा था, एक बुजुर्ग थे अंकल, वो भी मुझे तो 70 और 80 के बीच के होंगे। उनको मेरा ऐसे कंधे से कंधा लगा और उनके हाथ में लाठी थी, और वो इतनी जोर से लगा, और मैंने पीछे मुड़ के ना गुस्से में रिएक्ट करना चाहा, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, अंकल ने हाथ जोड़े हुए थे ऐसे, माथे पे रखे हुए थे मेरी तरफ को करके कि बेटे सॉरी, कहीं लगी तो नहीं। और मैं उस दिन पानी पानी हो गया, मैं सारा दिन मेरा रोता रहा कि संगत तो मैं था, वो तो संगत भी नहीं है। तो ये तो सेकंड्स की बात है, कौन जीत गया कौन हार गया। मैं हार गया संगत, और वो जीत गए नॉन संगत। मुझे उल्टा उधर उधर होना चाहिए था, एक सेकंड देखना चाहिए था कौन है, क्या हुआ। मेरे को इतना भी टाइम नहीं, और मैं गुस्से में कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन सामने से देख के मैं पानी पानी हो गया। ये चीजें सत्संग में नहीं है कि ये मिरेकल नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार है अगर जीवन में समझ आ गया तो। और ऐसी ही चीजें हम लाइफ में बहुत कुछ आगे करके निकल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वहीं के वहीं खड़ा पाते हैं अपने आप को। चाय प्रसाद के बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ, गुरुजी ने बोला ये चाय प्रसाद नहीं, ये चाय प्रसाद जो है ये चाय की दुकान नहीं है। आंटी को बहुत बुरे तरीके से डांटा था, ये चाय की दुकान नहीं है कि यहाँ खड़े होके पियो वहां खड़े होके पियो, लेकिन आंटी वो लगी हुई थी अपने पूरे उसी में ही, और गुरुजी ने डांटा था अंकल को। इससे हमें ये पता चलता है कि चाय प्रसाद आराम से बैठ के पिए। सत्संग जब हो रहा होता है, गुरुजी ने डांटा 3 आंटियों को बहुत बुरे तरीके से कि यहाँ गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग हो रहा है और वो इग्नोर कर रहे हैं और गॉसिप्स कर रहे हैं बैठे। आजकल तो आप देख रहे हो क्या क्या और भी है, बट वो गुरुजी के सामने सामने ही। तो गुरुजी ने डांटा और कहा कि सुन वो क्या कह रहा है, वो आगे हुए। ऐसी एक लड़की बैठी थी, जब हम सत्संग सुनते भी है, सत्संग में होते हैं, आप देखते हो कि किसी का फेस किधर को है, किसी का किधर को है, वो चेहरा बता देता है कि ये सुन नहीं रहा है, इसका मन ही नहीं है। कहाँ गुरु जी का सत्संग और कृपा मिलती है जो गुरु जी ने कहा हुआ है, और उसी में ध्यान ही नहीं होता है, वो होके भी वहां नहीं होता है। डॉक्टर पुनीत को कहा गुरु जी ने, कहते चल डॉक्टर अपना सत्संग सुना, और वो सुना रहे थे, गुरु जी पैंट शर्ट में ही बैठे थे। एक लड़की वहां बैठी थी, वो इधर उधर देख रही है, जैसे दीवारों को कोई देख रहा है इधर। गुरुजी पहले तो देखते रहे, फिर उसको कहा कि आगे हो, लिसन,
डॉक्टर क्या कह रहा है। गुरुजी ने इंग्लिश में बोला लिसन डॉक्टर क्या कह रहा है, और फिर वो आगे किया उनको, और वो आगे करके उसने सुना। आज आप देखते हो सत्संग होते हैं, कौन किधर देख रहा है। होस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो आया है, जिनको बुलाया है, वो किस तरह से उनको गुरुजी के रास्ते पे लेके जा रहा है, उसकी वो जिम्मेदारी है। इन सब चीजों को बताते भी हैं, कुछ मान जाते हैं, कुछ नहीं मान जाते। खैर ये सब चीजें तो मेन होगी। अब एक चीज और जो अहम भी है, दुख जीवन में जरूरी है, गुरुजी ने ये कहा हुआ है, और ये मैंने साक्षात देखा भी हुआ है। 2009 में मुझे किसी ने डिच किया, संगत में ही धोखा दिया। संगत में ही हम 3 साल से थे, और इतना बुरे तरीके से उसका मेरे ऊपर असर हुआ कि मेरा दिमाग ही हिल गया। ये समझ लो 48 घंटे में लगातार सोया नहीं, और मैं कभी इधर कभी उधर, मेरा बुरा ही हाल था। और लोगों ने कहा कि इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, कुछ इस तरह से खिला दिया है इसको। लेकिन मैं, मेरे लिए सदमा ये था कि संगत में रह के कोई कैसे कर सकता है, वो भी बिल्कुल आपका साथ का बंदा, और आपको भनक भी नहीं हो कि वो क्या चल रहा है, आपको भनक भी ना हो और एकदम से ब्लास्ट हो, तो दिल टूटना जाहिर है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि संगत में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। मुझे लगता था जो संगत में आ गया वो तो बस परिवार है गुरुजी का, और मैं ऐसी जफ्फी भी डालता था कि ये तो, अरे खुशी होती थी देख के उसको। लेकिन जब ये मुझे झटका लगा 2009 में, 4 साल के बाद जाके, तब मुझे लगा कि ये सब ऐसे नहीं होते। मैं बहुत हिला, और उसमें गुरुजी मेरे ड्रीम में फिर से आए, मुझे फिर संभाला, और आके मुझे कहते, मेरे साथ आके बैठ गए, तो कहते तूने देख ली दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा कैसे चलेगा। गुरुजी कहते देखता चल, वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। गुरुजी ने पंजाबी में ये बोला, और बहुत कड़क आवाज में, देखता चल, टाइम आने पे सब पता चल जाएगा, वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके अपने हैं काम करने के, उसके अपने तरीके हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। देख ली दुनिया, कोई भी किसी का नहीं है। गुरुजी भगवान है। गुरुजी माँ को कह सकते थे, बाप को कह सकते थे, अगर बहुत गहराई में जाके देखो तो कोई किसी का नहीं है। सोल की अपनी जर्नी है। और तब से मुझे ये समझ भी आ गया, गुरुजी ने समझाया है धीरे धीरे, हालांकि 5-6 महीने थोड़ा सा मैं अपसेट भी रहा। धीरे धीरे ट्रैक पे गुरुजी मुझे लेके आए। गुरुजी भी उदास ही होंगे भी, जब संगत के साथ कोई ऐसा करता है, चालाकी करता है, तो गुरुजी तो परेशान होते ही हैं। तो उसमें 5-6 महीने लगे मुझे निकलने में, लेकिन फिर समझ में आई चीजें। धीरे धीरे गुरुजी ने ग्रूमिंग की, और फिर ऐसे ऐसे सत्संग सामने, ऐसी चीजें गुरुजी ने सामने लाई कि पता लगने लग गया कि गुरुजी को हम सिर्फ चमत्कारों तक ही रोक के रखे हुए हैं। उससे आगे तो गुरुजी पूरा ब्रह्मांड है। ये तो हमारी कमी है कि हम ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गुरुजी तो गुरु हैं, वो तो इतनी इतनी तरीके से वो अपनी संगत को गाइड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि वो अगर कोई समझ गया तो जीवन सफल हो जाए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल से ये सृष्टि बनी हुई है, और उस सृष्टि को गुरुजी देख रहे हैं, और वो हमारे दोस्त हैं। वो हमें हमारे नाम से जानते हैं। वो हमें घर से उठा के सत्संग तक पहुंचा रहे हैं। और इतने करोड़ों अरबों खरबों सालों में कितने अवतार आ लिए, लेकिन अब सीधे गुरुजी आए हैं। इसको भी अगर हम वेस्ट कर देंगे तो हमसे बड़ा भागा भी कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ये आम गुरु या आम ये अवतार उस तरह से नहीं, गुरुजी तो पूरा ब्रह्मांड है। इसे हम हाथ से ना जाने दें। हम कोशिश करते रहें। उसी के लिए सारे सत्संग भी है जो ऑर्गेनाइज करते हैं या जो आते हैं, हम घर से उठ के सत्संग तक पहुंचते हैं। सत्संग तक हर कोई पहुंच भी नहीं पाता है। सत्संग हम सबके साथ करते रहे हैं पहले से। एक डॉक्टर थे, मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जांपल फिर से दे देता हूँ, पहले दे रखे हैं। उसने कहा मुझे कि बता कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा दिल्ली में एम्पायर स्टेट। कहते मैं वहीं हूँ, एड्रेस दे दे। मैंने दे दिया। मैंने कहा इस टाइम नहीं मिलेंगे, दिन में, शाम को 7 बजे। कहते ठीक है। कहते मुझे चंडीगढ़ वापस आना है, तो एड्रेस दे दे। मैंने दे दिया। अगले दिन मुझे कॉलेज में मिले। मैंने कहा हो गए दर्शन। वो बड़े अजीब सी निगाह के साथ उन्होंने मुझे देखा, और देखते ही बोले कि नहीं हुए। मैंने कहा पहुंच गए थे सही? कह रहे हाँ पहुंच गया था। बताओ कहाँ कहाँ? कहते हैं बाहर ऐसे एम्पायर स्टेट लिखा हुआ है, हाफ सर्कल, ये आगे जाओ, लेफ्ट राइट सीढ़ियां। मैंने कहा पहुंच तो गए। मैंने नॉक किया, अंदर कोई नहीं बोला। दोबारा कहते मैंने नॉक किया तो कर्टन हटाया किसी ने विंडो का, और बोला हाँ जी। कहते मैंने कहा गुरुजी से मिलना है। वो कहते हैं शाम को आना 7 बजे, गुरुजी अभी नहीं है। तो कर्टन जोर से मारा। कहता मैंने कहा गुरुजी अंदर ही है। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी अंदर ही है, शाम को आना 7 बजे। कह रहा बताओ ये यार, दरवाजा नहीं खोल सकते थे? उसने उल्टा ले लिया इस चीज को।
और 2-1 महीने के बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। बाद में डॉक्टर साहब ने कॉलेज छोड़ दिया। आज तक हमें पता नहीं है वो किधर है। दरवाजे तक पहुंच के गुरुजी ने दरवाजा नहीं खोला, कर्मों में नहीं था। लेकिन हम सब सत्संग में पहुंच रहे हैं, बड़े मंदिर भी पहुंच रहे हैं, हर एक जगह पहुंच रहे हैं। ये गुरुजी की कॉल है, दरवाजे पहले ही खोल के रखे होते हैं गुरुजी ने हमारे लिए, तब हम पहुंच पा रहे हैं, तभी सुन भी पा रहे हैं। एक बार किसी की डेथ ही हो गई थी, शायद वो डेथ ही हो गई थी, मुझे लग रहा है उनकी बाहर ही हो गई थी, वो वॉमिट किया उन्होंने और वो गुरुजी ने दरवाजा नहीं खोला। 7 से 8:30 हो गए, चाय प्रसाद भी बाहर आ गया और वो उनका उनका बेटा और वाइफ बहुत चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ करते। वो आगे आ रहे थे, साईं बचाओ करते करते आगे आए। और जब आगे आए और उन्होंने 10-15 कदम की दूरी पे रह गए, संगत ने साइड दी, रास्ता दिया, लेकिन उन्होंने खून की उल्टी की और वहीं वो फेंट हो गए। संगत ने गाड़ी दी, बाहर मेन गेट तक, अंपायर स्टेट तक जाते जाते आधा आधा मिनट भी नहीं लगता है और दरवाजा खुल गया। गुरुजी उस दिन व्हाइट चोले में थे और आधे घंटे के बाद ही ये इजाजत दे दी गुरुजी ने कि आज सीधे घर जाएगी संगत, कहीं नहीं रुकेगी, हाथ भी घर जाके धोने। गुरुजी ने दरवाजा नहीं खोला, बाहर कोई परेशान हो कुछ हो, लेकिन कर्मों में नहीं है तो वो पहुंच नहीं। हमारे पास यहाँ पे कॉलेज में जो मंदिर है, एक ओल्ड जो स्टूडेंट है वो आई, 5-6 साल से भी ज्यादा हो गए उसको गए, 6-7 साल हो गए। उसका मुझे फोन आया कि मैंने आना है भैया, माथा टेक के जाऊंगी, यहाँ से आगे निकलना है। मैंने कहा आ जाना, मैंने सिक्योरिटी पे बोल दिया। सिक्योरिटी का मुझे बाद में फोन आया कि वो तो आए नहीं, मैं वेट करता रहा। मैंने फोन किया, मैंने कहा आए क्यों नहीं? कह रहे हम लेट हो गए, बहुत लेट हो गए थे, तो हमने सोचा अब कल जाते हुए आएंगे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन उसका मुझे फोन आया कि मैं पहुंचने वाली हूँ, मैंने सिक्योरिटी पे फिर बोल दिया। और फिर सिक्योरिटी का मुझे बाद में फोन आया कि वो तो आए नहीं आज भी। मैंने कहा ये अजीब बात है, कल भी नहीं आई, आज भी नहीं है, मुद्दे ही सुस्त गवाह चुस्त। तो मैंने कहा आई क्यों नहीं? कहती आप सुनो तो सही। मैं गेट पे, जो बाहर मेन गेट है कॉलेज का, वहां मैं पहुंची और इनके पेट में इतना ज्यादा दर्द हुआ, इनके हस्बैंड के मतलब, और वो स्टेयरिंग पे ही गिर गए। कहती मैं तो चिल्लाई और बहुत चिल्ला के मैंने, मुझे कुछ ना सूझा और मैंने वहीं से वापस लेके गाड़ी, क्योंकि 5-6 घंटे का रन था, मैं वहीं से वापस आई। अंदर आना अलाउड नहीं था। तो ये तो गुरुजी की मौज है कि हम संगत में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, ये सारा आनंद ले पा रहे हैं। अदरवाइज उनकी इच्छा के बिना कोई नहीं आएगा। जब गुरुजी यहाँ आए थे, उसके बाद से 1 साल के बाद हम तो जाते रहे वहां गुरुजी के पास, और फिर गाड़ियां भर भर के जाती रही गुरुजी के पास। कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा। और फिर 2006 में ऐसी कैंटीन में बैठे हुए, अब ये भी देखिए, ये लगता है कि हम सोच रहे हैं, मैं और एक डॉक्टर इशपाल है बैठे कैंटीन में, ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस क्या कर रहे थे? गॉसिप कर रहे थे। मैं तो आपको अपनी कमी बताऊं, गुरुजी के पास हम जाके भी देख लो सारा दिन 24 घंटे गुरुजी गुरुजी तो कौन ही करता होगा, और कौन अपने आप को हर एक सेकंड रेक्टिफाई करता होगा? अगर करते हैं तो वो मुबारक है, बहुत उनको प्रणाम है, जो हर एक सेकंड गुरुजी को याद करते हुए अपने आप को रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्योंकि मजा जो है गॉसिप में है, नमकीन चीजों में है, इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो उसमें हम कर रहे थे, वो कह रहे हैं छोड़ यार, जब हम बिल्कुल ही ऐसे हो गए, छोड़ यार क्या बातें कर रहे हैं। वो कहते कोई ऐसी जगह देख जहाँ बैठ के हम गुरुजी का नाम ले सके लंच टाइम। तो मैंने कहा देखा, मैंने दिमाग लगाया पूरा, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन गुरुजी की कृपा से हो रखा है हाथों से। तो मैंने कहा कोई ऐसी जगह नहीं। कह रहे मेरा कैबिन ले ले, मैं बाहर बैठ जाऊंगा, कहीं और बैठ जाऊंगा, वहीं बैठा करेंगे। हम कर्टन, मैं, डॉक्टर पनीर, डॉक्टर, 4 लोग हम बैठे, इकट्ठे हुए 5 लोग, और हमने डिसाइड कर लिया कि यही बनेगा। उनका जो टेबल चेयर उठाया, कारपेट कर्टन जो एम्पायर स्टेट में वही कलर के, मरून कलर के ले आए, गद्दी वही जिसपे गुरुजी बैठे थे, वो हमने, जो ऑनर है उनके पास पड़ी थी उनसे ले ली। और गुरुजी का स्वरूप हमने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके फोटोग्राफर को दे दिया। फोटोग्राफर से हमारी आर्गुमेंट हुई है कि हम कोई रेट कम कर लो। उसने कहा रेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, कराना कराओ, नहीं आगे चलो। हमने कहा नहीं, गुरुजी का काम है, अच्छा होना चाहिए। तो हमने वो करवा लिया। और लेकिन उसने फ्रेम नहीं किया था अभी, तो मन में ख्याल आया, किसी से पूछा नहीं। जब हमने पूछा जनरल दीपेंद्र अंकल से, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने गुरुजी से पूछ लिया? मैंने कहा नहीं। कहते हुए पहले पूछो, ये तो गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। हम अगले दिन वहां से वो उठाया, गुरुजी का स्वरूप रोल करके ले गए गुरुजी के पास, और गुरुजी फिर बहुत खुश हुए और उन्होंने सबको बताया कि इन लोगों ने मेरा मंदिर बना दिया। वहां पे डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं, BDS बत्ती तंत्र सर्वनाश। और ये पंजाबी में गुरुजी ने बहुत हंस भी रहे थे और बहुत खुश भी हो रहे थे, लेकिन बार बार ये कह रहे थे इन लोगों ने बनाया, इन लोगों ने बनाया। और हमारे तो पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे। लोग पूछ रहे थे कहाँ बद्दी, कैसे बद्दी, तब तो बद्दी क्या था, खैर।
हम आए और आके हमने उसको फोटोग्राफर को दिया कि अब फ्रेम कर दे। फ्रेम करने के लिए उसने दे दिया, फ्रेम किया। तो उसके बाद जब डॉक्टर पुनीत उनकी दुकान पे गए लेने के लिए, कहते बता गौतम कितने पैसे लिए होंगे। मैंने कहा ये तो क्या ही लिए होंगे यार, ये तो बहुत अंकल बड़े खड़ूस से थे। तो मैंने कहा इतने सा कम कर दिया होगा। कहते नहीं, इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। वो कहते ये फोटो मेरे पास पड़ी रही इतनी देर, मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ और इस फोटो का मैं कुछ भी नहीं ले सकता, 1 रुपया नहीं ले सकता। आप ले जाओ, ये मेरी सेवा है, आगे कोई भी काम हो तो मुझे बताना गुरु जी का। जो 1 रुपया कम नहीं कर रहा था उसने 1 रुपया लिया भी नहीं। गुरु जी का कहना मेरी फोटो फोटो नहीं, मैं खुद हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनके घर सिर्फ गुरु जी की फोटो पड़ी रही। तो जहां गुरु जी की फोटो, गुरु जी का स्वरूप पहुंच गया, वहां गुरु जी का पहरा शुरू हो गया। किसी का काम पहले, किसी का बाद में, लेकिन नजर जो है वो गुरु जी की उसी टाइम से पड़ने लग जाती है। पड़ी हो तो बहुत सालों से ही है, जन्मों से ही है खैर, लेकिन इस जन्म की, इस नाम की बात करें तो नाम के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। गुरु जी ने एक बार मुझे छावड़ा कह के बुलाया और मैं इधर उधर देखूं छावड़ा कौन है। छावड़ा तो डॉक्टर विपिन है, वो हमारे साथ जाते थे, लेकिन उस बार वो गए नहीं। उस बार वो गए क्यों नहीं, वो भी सुनो। गुरुजी के पास गए हम, तो पूछते थे जो 4-5 लोग हम जाते थे, चल भाई। वो कहता कि नहीं मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो। कहते नहीं यार इस बार नहीं, आप लोग जाओ, मैं अगली बार जाऊंगा। और 25 मई 2007 हम वहां पहुंचे और गुरुजी ने ना बोला छावड़ा नहीं आया। तो हम ये बड़े हुए कि यार देखो, हमें गुस्सा भी आया, हमने बोला भी था उसको जाने के लिए, लेकिन वो गया नहीं, आया नहीं बंदा। तो हमने बाद में आके बोला भी, वो कह रहा है कोई बात नहीं मैं अगली बार जाऊंगा। लेकिन 5-6 दिन के बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। अब बाद में कुछ सालों के बाद जाके उन्होंने बताया, कहते जानता है गौतम मैं क्यों नहीं गया? मैंने क्यों? कह रहे उस दिन मेरा एनआरआई पेशेंट था, 40,000 रुपये मुझे आने थे। मैंने कहा वहां तो मैं फिर भी चला जाऊंगा, ये मिस ना हो जाए। आप सोचो कितनी बड़ी चीज मिस कर दी, 40,000। वो यार वो 40 जन्मों तक चलेगा, वो तो कितने ही दिन चलेगा, लेकिन वो जा नहीं पाए। ओल्ड संगत, गुरु जी के दर्शन किए हुए, लेकिन बहुत मिस्टेक्स, बहुत गलतियां हम तब भी करते थे। मैं तो अपनी जो आस पास में उनकी बात करूं, जो जैसा करता है वो उनकी बातें। मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद ये सारी चीजें फिर आगे चल पड़ी गुरु जी के साथ चलते चलते। एक मैं आपको और बात बता देता हूँ। अब तो खैर मंथली सत्संग होते हैं और बहुत संगत आती है गुरु जी के पास से। गुरु जी ने कहा कि ये इन्होंने मेरा मंदिर बना दिया, लेकिन 2008 के आसपास हमने एक ओल्ड संगत आए, हमने छोटा सत्संग किया था। वो आए और आके माइक पकड़ के सबसे पहले उन्होंने बात की। जब गुरुजी बद्दी आए तो मैंने पूछा, शाम को बात हुई कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, इतने संगत को बुलाया था, आप लेके गए काफिला पूरा, मुझे भी बोल देते मैं भी आता। तो गुरुजी ने कहा था कि आज मैं वहां जाके आया हूँ बद्दी, एक बूटा लगा के आया हूँ, एक दिन पेड़ बनेगा और लोग वहां से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। ये हमें पता चला 8 में, और 2005 11 अप्रैल को गुरुजी ने शाम को ये बोल भी दिया था। लेकिन वहां क्या बोल रहे थे कि इन्होंने मेरा मंदिर बना दिया है। वो क्रेडिट भी संगत को दे रहे हैं, हम तो कहीं है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो गुरु जी की इच्छा से, उनकी मर्जी से हो रहा है। कोई कहे कि मैंने कर दिया है, वो गलत। एक भी चीज जो है गुरु जी की इच्छा के बिना नहीं। सबका अपना अपना टाइम है, जब जैसे आएगा गुरु जी समझा भी देंगे। ये सारे एफर्ट्स हम आपस में एक दूसरे को और मोटिवेट और प्यार गुरु जी से बढ़े, इसीलिए सारा कुछ हो भी रहा है। एक चीज और बताऊं, हम मलेरकोटला गए, किसी की शादी थी, 2006 की बात होगी शायद ये। तो वहां पहुंचे और मैं जिनके साथ गया था, हस्बैंड वाइफ के साथ, डॉक्टर, उनके साथ ही मैं गया था। वो पंचकुला से हैं। वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे आज जल्दी जाना है, तो फटाफट तू खा पी के जल्दी आ जाना। संगत की ही, परिवार की किसी की शादी थी वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम वहां से करीब 3-1 बजे निकले। कह रहे घर में ना उद्यापन है, मदर ने रखा हुआ है, तो वो उन्होंने बुलाया कि जल्दी आ जाना बस अटेंड करके। मैं बाहर निकला, एक संगत वहां मुझे मिल गए बाहर। कह रहे कैसे आया है? उन्होंने मोहाली जाना था। मैंने कहा मैं तो यार उनके साथ आया हूँ। कह रहे मुझे मोहाली छोड़ देंगे? मैंने कहा हाँ आप आओ, बैठो एक जगह है। तो मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा आ जाओ, बाहर गाड़ी खड़ी है जैन। कह रहे ठीक है। हम बैठ गए। मैंने उनको बताया, जो बैठे थे चला रहे थे, मैंने कहा यार रुक जाओ, अभी एक ना संगत आ रहे हैं, वो भी गुरु जी से पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी लेके चलेंगे मोहाली छोड़ना। कह रहे चल बुला ले फटाफट। मैंने कहा बोल दिया है। 5-7 मिनट हो गए, वो आए नहीं। तो कहते यार पूछ जाके, मैंने घर जल्दी पहुंचना है। ये सारा सीन आप सोचना, देखना ये क्या हो रहा है। मैं गया वापस और जाके मैंने देखा वो पहले खड़े थे किसी और स्टॉल पे, गोलगप्पे वगैरह कुछ खा रहे थे, 3-4 लोग खड़े हैं बातें कर रहे हैं।
जब मैं दोबारा गया उनके पास तो वो किसी और स्टॉल पे खड़े हैं, टिक्कियां खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं, 3-4 लोग और नहीं खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आपने चलना है? कह रहे हैं हाँ। तो मैंने कहा चलो यार, मैं तो खुद किसी के साथ आया हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं बस आया आया। वो है भी बड़े स्लो, है बहुत ज्यादा स्लो है। मैं आके फिर गाड़ी में बैठ गया। 10 मिनट करीब फिर निकल गए। वो तो फिर और चिल्लाने लग गया कि यार ये क्या सीन है, जाना है तो चलो, नहीं तो मैं जान, मुझे क्यों लेट करा रहे हैं, जल्दी जाके बोल। मैं फिर गया। तीसरे स्टॉल पे खड़े हैं, 3-4 लोग और खड़े हैं, कुछ और खा रहे हैं। वो इतने ज्यादा स्लो। मैंने कहा यार आपने चलना है कि नहीं चलना है, वो बंदा बोल रहा है इतना ज्यादा, आप समझो बात को। तो कहते हाँ हाँ मैं आया, चल। मैंने कहा चल नहीं, मेरे साथ ही चलो भाई, मैं भी खुद पहली लिफ्ट लेके आ रहा हूँ उनके साथ। तो वो मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, धीरे 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 चले हुए मलेरकोटला से ही, धीरे धीरे चले हुए, बोलते भी धीरे, चलते भी धीरे। मैंने कहा जल्दी पहुंचो यार गाड़ी तक। तो गाड़ी तक वो पहुंचे, हम बैठे पीछे। बैठते ही आगे गए, थोड़ा सा 1 मिनट हुआ होगा, गाड़ी ना सीधे ले लो। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मैंने घर जाना है पहले। वो मुझे शीशे में देखे और ऐसे चिल्ला रहा है, देखो आंखों से मुझे कह रहा है, लाल हो रहा है कि यार ये क्या बंदा तूने बिठा लिया, अब इसके घर भी छोड़ के आए इसको। तो घर घर ले गए, दाएं ले लो बाएं ले लो करते करते अपने घर पूरा मलेरकोटला घुमा दिया, और घर के बाहर जाके गाड़ी खड़ी कर दी। अंदर गए वो आधे मिनट के लिए, वो डॉक्टर ने मेरी क्लास ले ली है, क्या तूने, तेरे को पता नहीं है कुछ भी, कैसे कैसे नशेड़ी बंदों के साथ तू बोलता है, ये है वो, बंदे ने नशा किया, उससे बोला नहीं जा रहा है, और मुझे भी लेट करवा दिया तुम लोगों ने। उसकी वाइफ भी कहेगी नहीं यार ऐसे नहीं है, संगत है वो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं तुम लोगों को पता नहीं है, बंदे की जांच नहीं है, उसने शराब पी रखी है, बहुत बोला। वो आधे मिनट में इतना गर्म हो गया गाड़ी का माहौल। वो आए और आके बैठे, फिर ठंडे हो गए सारे। फिर हम वैसे ही शांत हो गए और वो बैठे। मैंने तो बिल्कुल फेस चेंज कर लिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वहां से निकले, डुगरी 9-10 किलोमीटर होगा शायद। जब डुगरी निकले कोई कुछ ना बोले। तो ये तो बोलते ही कम है, खैर ये बड़े स्लो बोलते हैं। हम तीनों भी ना बोले। मैंने कहा यार बड़ा अजीब लगेगा, और बंदा भी सोचेगा कि यार ये मेरी वजह से नहीं बात करे, बड़ा ऑड सा लगता है। तो डुगरी जैसे ही गेट क्रॉस किया, मैंने उनको बोला अंकल आप सत्संगी सुनाओ। तो कहते अच्छा ये कौन है? मैंने कहा डॉक्टर सो एंड सो। कह रही ये मैंने कहा इनकी वाइफ। अच्छा। और मैंने कहा मैं हूँ। बैठे, शुरू किया। जैसे ही उन्होंने सत्संग शुरू किया, आप मानो गाड़ी फ्रेग्रेंस के साथ भर गई, इतनी ज्यादा कि हम चारों को हमें शीशे डाउन करने पड़े, रोंगटे हमारे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने गुरु जी का सत्संग शुरू किया, मोहाली उनके घर तक ऐसे ही आए, सांस लेना भी ऐसे हो रहा था, बाहर मुंह निकाल के, इतनी गुलाबों की फ्रेग्रेंस फैल गई। जब उनको उतारा, वहां पे हम गाड़ी में बैठे, मैंने और उनकी वाइफ ने ऐसी क्लास ली, ऐसी क्लास। फिर तो हम कॉलेज में भी कई दिन तक क्लास लेते रहे। वो कह रहे माफ कर दो यार, मैं समझ नहीं पाया, माफ कर दो माफ कर दो। लेकिन हमने कहा हमने संगत को बोला कैसे ऐसे, क्यों बोला संगत को उल्टा सीधा। चलो बात हो गई। कुछ दिनों के बाद 31 दिसंबर का फंक्शन आया बड़े मंदिर। वहां हम बाहर लंगर प्रसाद कर रहे थे। लंगर प्रसाद करके थोड़ा सा साइड ही हुए थे, कुल्फी खा रहे थे, कुछ ऐसा था शायद। और वो अंकल सामने टकर गए। तब ये भी मेरे साथ गए हुए थे डॉक्टर साहब। तो ये वो अंकल सामने टकर गए, तो मुझे कहते हैं कैसे आया है? मैंने कहा यार हम तो इतने 5-6 लोग इकट्ठे होके आए हैं। कह रहे अच्छा, कोई यार मेरी गाड़ी चला लेगा, मुझे रात को दिखता नहीं है, बड़ी धुंध है, बड़ा कम दिखता है। तो ये बाहर वहां से निकल के आए एकदम से, ऐसे छाती पीट के, अंकल मैं लेके जाऊंगा, अंकल मैं लेके जाऊंगा आपको। उनकी वाइफ पीछे से कह रहे हमारे बारे में तो सोच लो, हम किसके साथ जाए, तुम इनके साथ आना, मैं लेके जाऊंगा। और वो अम्बाला तक लेके आए हैं उनको। तो उन्होंने वो थोड़ा सा जो पछतावा था उसको पूरा किया। इसको सुनाने के पीछे का मतलब ये है कि संगत को अपने साथ लेके हमें जरूर जाना चाहिए। संगत में अगर घर से हम चलते हैं, 2 लोग हैं गाड़ी में, तो 3 और बिठा लो पीछे, किसी को पूछ लो, कोई जाना चाहता होगा, या किसी ने बोल दिया उसको। हम कई बार कुछ लोग ऐसे वो टरका देते हैं कि हमने नहीं जाना, इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं। क्या पता किसको साथ बिठा के गुरु जी ने किस तरह की ब्लेसिंग देनी हो, है तो संगत ही ना, है तो गुरु जी के साथ ही। तो थोड़ा बिठा लो, अगर आपका नो नहीं होगा तभी आपको पूछ रहा है वो। 5 की जगह 2 लोग आ रहे हैं, 4 लोग जा रहे हो, 1 की जगह किसी को पूछ लो। और क्या पता वो घर में बैठा गुरु जी से क्या बातें कर रहा हो, क्या पता वो वहां पहुंच आ भी नहीं सकता है, वो कहीं जा नहीं सकता है, क्या उसकी प्रॉब्लम होगी, और गुरु जी से किस तरह से लड़ रहा होगा। ऐसे को जब हम सत्संग तक पहुंचा देंगे तो कितनी खुशी होगी, और सबसे बड़ी गुरु जी खुश होंगे कि हम जा रहे हैं यार, गाड़ी खाली नहीं जानी चाहिए, इसमें हम किसी ना किसी को लेके जाएं, वहां तक पहुंचाएं। बजाय इसके कि मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, किसको बिठा लिया, क्यों बिठा लिया। और ऐसी बहुत सी चीजें जो हम बहुत मिस कर जाते हैं। और ऐसे ही वो हमारी एक माइंड सेट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हम कब क्या से या क्या हो गए संगत में आते आते। भले ही कितने सत्संग अटेंड कर रहे हो, भले ही हम गुरु जी के कुछ भी कहें हमें, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हम कहाँ खड़े हैं।
ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मायने बहुत बड़े हैं इनके। ये भी बात सही है कि संगत में सारे उस तरह के नहीं होते हैं। मैंने जैसे बताया कि कॉलेज में भी हमने जैसे सत्संग किया सबके साथ, यहाँ वहाँ हर किसी के साथ सत्संग किया, लेकिन कुछ लोग माने और कुछ नहीं माने। गुरु जी के साथ कई बार हम डिटैच हो जाते हैं। कोई लोग ऐसे भी होते होंगे, शादी हुई तो 1-2 साल पता नहीं चलता है और थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं लाइफ में। मेरा जैसे मैंने बताया कॉल होती है, गुरुजी कैसे कोई पहुंचता है। मेरे कजन मुझे कहता था किस एज में तू किधर चल पड़ा है यार, जब देखो तू दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से आ रहा है, ये गुरुजी क्या लगा रखा है तूने। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे अब तू रहने दे, जो भी है मुझे जाने दे। मेरे बर्थडे वाले दिन उसने मुझे कहा कि मुझे बर्थडे विश किया। कहता कहाँ है, मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। कहता फिर आज दिल्ली जा रहा है, मैंने कहा हाँ। कहता मैंने मिलना है यार, मैं आया हूँ, शिपिंग में है वो। मैंने कहा आ जाओ। तो मिले और वहां से हम उसको ले गए बातों बातों में, मैं और डॉक्टर पुनीत की चलो चलो। और वो बैठ के कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, ऐसे ऐसे करके वो बिठा ही लिया। हमने गाड़ी उसकी वहीं पार्क की और ले गई। वो कह रहा ये क्या यार किडनैप भी हो गया, लेकिन वो चला गया हमारे साथ। कहता चलो ठीक है। मैंने कहा यहाँ कोई ऐसा नहीं कि माला फेर रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है और गुरु बनाने जैसी बात नहीं है, बस तू एक बार पहुंच जा वहां पे। पहुंच गए वहां, जब उसने सारा देखा और बाहर आए, 4-5 दिन के बाद मुझे फोन आया इधर उधर की बात करके। कहता गुरुजी का लॉकेट मिलेगा, गुरुजी की फोटो मिलेगी। मैंने कहा हाँ बेटा, अब कौन सी एज में किधर चल पड़ा है। तो वो हंसने लग गया। खैर उसके बाद वो संगत बना और गुरुजी के पास साकेत में उसकी ट्रेनिंग आई 3 महीने की। गुरुजी के पास गया, वो जाता रहता था और पहला कार्ड शादी का गुरुजी को दे के आया। फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर ऐसे वो गुरुजी के पास जाना, गुरुजी के फोटो और लॉकेट वो सब उसके पास। 2-3 साल का गैप पड़ गया उसकी शादी के बाद और वो शिप पे होता है। मुझे उसका फोन आया एक बार, कहता देख यार हम ना गुरुजी को भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी नहीं भूलते। मैं 2-3 साल से कट ऑफ था। तो कहता मैं बैठा हुआ था और ऊपर से एक मशीन गिरी, किसी ने मेरा हाथ पीछे खींच लिया, मुझे कुछ भी हो सकता था, मैं मर सकता था आज। और इतनी फोर्स के साथ किसी ने मेरा हाथ पीछे खींचा, पीछे कोई भी नहीं था। कहता मुझे लगा ये क्या हुआ है। और मैं कहता इमोशनल भी हो गया कि मैं इतनी दूर शिप पे बैठा हूँ, समंदर में बैठा हूँ, मुझे कुछ होता परिवार को क्या होता। मैं इमोशनल हुआ, अपने केबिन में आया, मैंने डायरी खोली, घर परिवार की फोटोग्राफ्स देखी। जैसे अगला पन्ना देखा तो गुरुजी की फोटो उसमें, और इतनी फ्रेग्रेंस सही करा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहता मैंने कहा वो शिट यार, तो गुरुजी ने मुझे बचाया है आज। जो भूल भी जाते हैं जाने अनजाने में, उनका भी ध्यान गुरुजी रखते हैं। जो आ रहे हैं सत्संग में उनका नहीं होगा, जो सत्संग अटेंड कर रहे हैं उनका नहीं होगा। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें होती हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत इजी हो, इजी नहीं होता है। गुरुजी कई बार परीक्षा भी लेते हैं। मुझे एक बार कहा, जब इस तरह से सारा कुछ हुआ और डिच किया किसी ने, गुरुजी ने मुझे कहा ड्रीम में आके एक टेस्ट और देना पड़ेगा। तो जैसी पता नहीं अब ले लिया होगा या लेना होगा, जैसी उनकी इच्छा। बट ये टेस्ट जरूरी है, दुख जरूरी है। मेरे ऊपर उस तरह का दुख जरूरी था आना, अगर वो ना आता तो मैं आज बस बहुत सिंपल सिंपल क्या मतलब ऐसे ही होता कि यहाँ ओम दिख गया, यहाँ वो इनिशियल स्टेजेस होती हैं। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, वो इनिशियल स्टेजेस हैं कि यहाँ ओम दिख गया या यहाँ ऐसे दिख गया या वहां वैसे दिख गया। मुझे लगता है मैं वहीं रहता। और वो चीजें, वो दुख का होना, लोगों को जानना, आसपास देखना, ये ग्रूमिंग गुरुजी करते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं दुख में ही स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आगे बढ़ती है, आध्यात्मिक यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। दुख का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मुझे पता भी नहीं चलता। योगानंद को पढ़वाया गुरुजी ने और बहुत चीजें बहुत ऐसे बारीकी से समझाई, जीवन की भी और आध्यात्मिक भी। हम सबको ही समझा रहे हैं, गैर मैं अपनी क्या, सबको ही समझा रहे हैं गुरुजी तो। लेकिन उसके लिए दुख का होना बहुत जरूरी था और उतना ही असरदार होना चाहिए था वो। आज मैं मानता हूँ, तब वो इतना बड़ा दुख था, आज मेरे लिए वो वरदान है, वो वरदान है। आज मैं थैंक्स करता हूँ कि वो हुआ। वो ना होता तो मैं पता नहीं क्या होता। तो जब हम उस फेज में से निकल रहे होते हैं, मैं उन सब लोगों को कहता हूँ जो उस फेज में से निकल रहे हैं, निकल जाओ। ये इसमें से जब निकल के बनोगे तो कुछ और बनोगे। ये तो भट्टी में तपना है, निकल जाओ तो कुछ और बन सकते हो। वहीं तड़प के अगर छूट गए तो गए। बहुत सी ऐसी संगत भी है, सत्संग भी है, जिनके साथ इस तरह से हुआ और उसके बाद उनको पता चला कि ये तो सत्संग बन गए। जो चीजें दुख थी, जिसमें से निकलना मुश्किल हो रहा था, वो सत्संग हो गए। मेरे भाई का, मेरे फादर का, मेरी भी इस तरह से हालत हो गई थी कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, मेरे को दवाई जो है वो रिएक्शन कर गई थी। गुरुजी की एक फोटो ने मुझे बचाया।
किसी ने दिखाई और मैं एकदम से उठ के बैठा था। 5 मिनट में मुझे रेफर कर दिया गया था। ठंडे हाथ पड़ गए थे मेरे, बिल्कुल जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था। ये जो मरने वाले की फीलिंग होती है वो फीलिंग थी मेरी कि 5-7 मिनट में मैं गया। मैं जो अब बोल रहा हूँ, इस एक शब्द को बोलने के लिए भी मैंने पूरी बॉडी का जोर लगाया होगा, लेकिन निकला नहीं। आंखें नहीं खुली है मेरी, आधी आंखें खुली है, पूरी बॉडी का जोर लगा के जितना मैं लगा सकता था। ये हालत हो गई थी और घर वाले भी परेशान हो गए थे। लेकिन गुरुजी का एक स्वरूप डॉक्टर यशपाल मेरे आए, आगे उन्होंने बोला कि देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूं। और मेरे कानों में जैसी आवाज पड़ी, मैंने जोर लगा के आधी आंखों से देखा और मैं उठ के बैठा था। ये गुरुजी के स्वरूप की ताकत है, ये शक्ति है। चमत्कार गुरुजी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, बहुत ज्यादा छोटी चीज है, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। जो डीरेल हो रहे हैं, जो कुछ और ही चीजों में पड़ गए हैं, पड़ जाते हैं, उनको समझने की जरूरत है। ये गुरुजी का मिलना और इतना सारा कुछ हो रहा है, ये तो बहुत भाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। ये पता नहीं, मुझे लगता है एंड में ही समझ आती होंगी, कुछ तो चीजें जाके नहीं आती हैं, कितना ही किसी को समझा लो। अब मैं आपको यहीं पे आ जाता हूँ। कॉलेज में हमने बहुत कुछ किया, स्टार्टिंग में हमने बहुत प्यार संगत से किया। आपको सही बात बताऊँ, 2015 तक तो मैं और डॉक्टर पुनीत ऐसे थे, कोई भी आ गया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे साथ जो 2009 में सो हुआ, लेकिन अलर्ट जरूर हो गया था मैं कि कौन आ रहा है, कौन किस तरह से। अलर्ट मोड में मैं चला गया था कि हर किसी को उस तरह से नहीं लेना है जो भी आ रहा है। ऐसे में 4-5 साल निकले, देखा जो कॉलेज में बच्चे आते हैं उनको देखा। उसमें से हमें देखा कि कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं वो बेवकूफ बना के चले जाते हैं। वो संगत में घुसते हैं और उनका पता नहीं, घर की कोई कहानी सुना देंगे, कुछ प्रॉब्लम सुना देंगे, और मैं इमोशनल हो जाता था। डॉक्टर पुनीत भी हम रो देते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, तो मंदिर आ गए। मंदिर आते आते बाद में पता चला उनका कि वो तो बहुत तेज हैं, ईगो, जेलस, ये ऐसी ऐसी चीजें इतनी भरी पड़ी हैं कि ये चीजें तो बहुत शातिर लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं हमारे आसपास। तब हमें समझ में आने लग गया कि ये तो यार संगत को जोड़ना तो बहुत, ये तो तोड़ देंगे। उसके बाद से हम इतने एक्टिव हुए, उसमें भी हमने 3-4 साल फिर लिए। अब तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि वहां पे पूरी पहले उसको देखा जाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। 5 साल वहां रह के जाते हैं, बीडीएस करते हैं। कुछ लोग जुड़ते हैं, जो जुड़ते हैं वो लाजवाब है। उनको देख देख के हमें एनर्जी मिलती है कि जो 20 से 25, 27 साल की एज तक वो रहते हैं वहां पे, जो बाद में भी आते, तो उसमें उनका जुड़ना गुरुजी के साथ इतना रूहानी है कि हमारी एनर्जी हो जाती है वो। लेकिन सेम उसी टाइम पे और इस तरह के लोग आते हैं, हमें बहुत गुस्सा होता है। तो उसमें हम कई बार ऐसा करते हैं, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें सिर्फ बद्दी के ही हमने बच्चे रखे हुए हैं, या स्टाफ जो भी था 2005 से लेके आज तक का। उसमें हम सत्संग शेयर करते हैं, सारे अपने अपना जो भी है स्पिरिचुअल जर्नी जो भी होता है वो सारा कुछ शेयर करते हैं। ये इसलिए उसमें भी कुछ हम हर किसी को ऐड कर लेते हैं, जो आया मंदिर में उसको ऐड कर लिया कि चल यार इसी बहाने वो सत्संग सुनेगा, देखेगा कि औरों के साथ है, तुम्हारे साथ भी, तो अब सुनेगा समझेगा। वो अपनी कमियां भी कई बार बताते हैं। एक संगत ने उसमें लिखा कि 11 साल मुझे गुरु जी से जुड़े हुए, कॉलेज से ही पास आउट है, 2021 की बात है, कि 11 साल मुझे गुरु से जुड़े हो गए, लेकिन मैंने अपनी ईगो जेलस की वजह से सारा कुछ गवा लिया। अब मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ नए सिरे से शुरू कर रही हूँ। और दोषी कौन? इतना हम इतनी कोशिश करते हैं कि समझो समझो, हम कई बार सत्संग के थ्रू, कई बार डायरेक्ट बोल के, कई बार इनडायरेक्ट बोल के, जब कोई सुधरता नहीं है तो फिर हम थोड़े से कुछ और भी हो जाते हैं कि आप आराम करो, बैठो, संगत को जो आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दो। यहाँ इस तरह की चीजों की अब कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाएंगे, बाहर पता नहीं किस तरह का क्या माहौल होता है, क्या नहीं होता है। जो गुरुजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है वो आगे आए, उसके ऊपर उसके सत्संग जो भी होता है वो आगे से आगे उसकी सेवा लगती है, बहुत कुछ होता है। तो वो ऐसे स्टेप्स हैं। पहले हम ऐसे होता था कि हर कोई आया आ जाओ। और ये चीजें बाहर भी बहुत सोच समझ के चलने जैसी चीजें हैं। होस्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो क्या किस तरह से कर रहा है, सत्संग हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। और अगर सत्संग में आप किसी को बुला रहे हो तो गुरुजी की रूहानियत की बात, गुरुजी की डिविनिटी की बात, गुरुजी के साथ आगे बढ़ने की बात, सिर्फ उसे हम मिरेकल्स तक ना रोकें, उन्हें और आगे लेके जाएं। और आगे तक जाना मैं तो चाहता हूँ जितने हैं वो सब पहुंचे, हम सभी चाहते हैं। लेकिन कई बार वो कोशिशों में हम फेल हो जाते हैं, या तो उनके किस्मत में नहीं है या क्या है, और वो डी रोल होके सत्संग ही कुछ और बन जाते हैं। और जिम्मेदार कौन? जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा, जीवन बार बार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा।
किस जन्म में गुरु जी के साथ थे ये भी नहीं पता, इमीडिएट पिछले में थोड़े कह सकते हैं हम, क्या पता किस जन्म में होंगे, और उसके बाद फिर कौन से जन्म आए, फिर हमारा ये जन्म हुआ, तब गुरु जी मिले हैं। पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति गुरु जी, वो हमें मिले हैं। फिर भी अगर हम उल्टे सीधे कामों से डीरेल होके नीचे चले जाएं और सेम उसी वक्त कोई आगे बढ़ रहा हो, सेम उसी वक्त, तो 4-5 सालों के बाद जाके देखेंगे कोई बहुत आगे निकल गया और हम बहुत पीछे रह गए। दोषी कौन? तो उससे फिर जेलस ना हो ना कि ये आगे कैसे चला गया। भाई मौका तो सबको है, गुरु जी भगवान तो सबके हैं, और सबको मौका मिल रहा है, सबके लिए सत्संग है। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी को रोका टोका थोड़े जाता है, जाओ बैठो आ जाओ, गुरबानी सबके लिए बराबर है। किसी के कान थोड़े बंद किए जाते हैं कि ये गुरबानी तू नहीं सुनेगा। जब सत्संग किया जाता है किसी को ये थोड़े कहा जाता है तू नहीं सुनेगा, सब बराबर है, सबको मौका बराबर है। फिर भी अगर कोई फेल हो रहा है तो अपनी कमी की वजह से, किसी दूसरे का कोई दोष नहीं। अगर कोई कहे कि किसी ने मुझे बहकाया है, तो बहके क्यों, क्यों बहके? खुद का भी मन होता है। जब मेरे ब्रदर ड्रिंक करने लगे थे, तो मेरी मदर जाके उन लोगों के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि आपने मेरे बेटे को बिगाड़ा है। मैंने कहा उन्होंने ही बिगाड़ा नहीं है मम्मी, उन्होंने नहीं बिगाड़ा है, ये बिगड़ना चाहते थे तब ऐसे लोगों की कंपनी में गए हैं। तो अपने अंदर भी कमी होती है, ये तो ठीक है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख दो, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें सोचने की जरूरत है। ये मौका फिर कभी मिले ना मिले, और उल्टे सीधे काम करके ये तो गुरु जी को बहुत परेशान करना, दुख देना, लहू लुहान करने जैसी चीजें हैं ये। जब भी कोई इस तरह से काम करता है, संगत का बेवकूफ बनाता है, तो वो कितने, आप ना कितने छुरे गुरु जी के चलते होंगे, कितने लहू लुहान होते होंगे, और वो चीखें सुनता कौन है, कौन सुन रहा है, वो किसके आगे सुनाते होंगे। लेकिन इधर सोचे कौन, हम सबको तो पड़ी है ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, भाई तुम दे दो, जो भी है खुद ही करो, खुद ही सहन करो, खुद ही लहूलुहान हो जाओ, खुद ही तड़पो, खुद ही करते रहो। इन सब चीजों से कई बार दुख होता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये हर किसी को जो अपने घर सत्संग कर रहा है, घर में कर रहा है या बाहर कर रहा है, वो जरूर चीजों को बहुत सोच समझ के करे। ये हल्ला नहीं होना चाहिए। मेरे तो देखो आजकल कि मेरे घर में सत्संग हो गया, उसके घर हो गया, मेरे भी होना चाहिए, इतनी संगत आनी चाहिए, इस तरह से डेकोरेशन होनी चाहिए। मेरे तो 18 साल में आज तक सत्संग ही नहीं हुआ, तो मैं संगत नहीं हूँ। लेकिन चलो जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए और जेलस भी नहीं होना चाहिए किसी से, इस वजह से वो सत्संग नहीं होना चाहिए। गुरु जी की डिविनिटी के साथ हम भी जुड़े और औरों को भी जोड़े। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और हम सबको इस पे काम करने की भी जरूरत है। किसी एक की तरफ हम देख भी नहीं सकते हैं कि ये सिर्फ एक की जिम्मेदारी है, उनको ही एक्शन लेने चाहिए, ये एक की नहीं है, हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। क्योंकि जवाब गुरु जी को हर एक इंडिविजुअल ने देना है। वहां पूरी फैमिली नहीं होगी, वहां पूरी संगत नहीं होगी, खड़े होंगे हम, हमारी सोल और गुरु जी। वहां ये कह के हम बच नहीं पाएंगे कि उसकी जिम्मेदारी थी। हमने अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से क्या किया, गुरु जी तो ये पूछेंगे ना। तो बच के नहीं निकल सकते हैं, लास्ट में जाके फंस जाएंगे। पहले ही ठीक कर लें अपने आप को तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है आज का बहुत सत्संग आपके, मैं धन्यवाद करता हूँ गोपाल सेठी अंकल आपको। और मैंने हिंदी में इसीलिए किया, आप सब समझते होंगे बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे मिसयूज होती हैं, तो वो ऑनलाइन मुझे थोड़ा सा अब सोच समझ के करना पड़ता है। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी संगत हैं। और गोपाल सेठी अंकल आपका, अमिताभ शास्त्री अंकल आपका, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, हम सबकी ये दुआएं हैं, आपकी ज़रूरत हम सबको है। और ऐसे ही आप संगत को जोड़ते जाएं आगे। आपको बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। गोपाल सेठी अंकल आपको भी और सारी संगत को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच पंकज। जय गुरु जी अंकल। आपके आज के सत्संग में हम सब के सीखने के लिए बहुत कुछ है, और आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही है, सीख आदमी तभी सकता है जब वो सीखना चाहे, गलती किसी और की नहीं है। वी हैव टू टेक नोट ऑफ वॉट एवर हैज बीन सेड, जो भी इस सत्संग में कहा गया है उसके बारे में विचार करना तो बहुत जरूरी है। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी गलतियां जो हम जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब कोई एहसास करा दे, गलती करने में कोई बुराई नहीं है।
दिक्कत वहां होती है जब हम गलतियां करते जाते हैं और वही सेम गलतियां करते जाते हैं। तो गुरुजी से जुड़ने का जो हमारा तात्पर्य भी यही है। शायद हमें पहले ना समझ में आया, लेकिन जैसे जैसे हमारी जर्नी आरंभ होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है अपने आप से, किसी के सत्संग से। ठीक बात है, आज पंकज ने सत्संग किया, हो सकता है कल पुनीत करें, अगले दिन कोई और अनिल करें, कोई जो भी करेंगे। बात तो ये है कि हमारे तक कितना पहुंच रहा है और हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सत्संग जो करना है वो एक माध्यम है हमें गुरु जी के दर्शन करने। जो भी बातें पंकज ने आज कही हैं, उनमें उन्होंने अपने मन की बात कही, लेकिन वो सारी बातें तो गुरु जी से लेकर के आए ना। वो जो गुरु जी ने उन्हें समझाया, जो गुरु जी ने उन्हें एहसास कराया। तो गुरु के स्वरूप के दर्शन हमें सिर्फ उनकी फोटोग्राफ में नहीं मिलते, या जिन्होंने दर्शन किए हैं उसमें नहीं मिलते। गुरु के स्वरूप के दर्शन गुरु के सत्संगों में मिलते हैं। गुरु के द्वारा जो कही हुई बातें उनको बार बार याद करने में मिलते हैं। तो ये बहुत उत्तम सत्संग आपने किया पंकज। सो मैं थैंक यू सो मच। एक मैं और बात आपको थोड़ी सी बता दूं, नई संगत होगी इसमें जरूर, और या कुछ महीने हुए होंगे उनको अंकल। तो ये कई बार लॉकेट के पीछे हम भागते हैं और उन सब चीजों को भागते हैं, लेकिन मैं तो लॉकेट मैंने छोड़ दिया था। गुरुजी की कृपा से 4 महीने के बाद करीब लॉकेट मुझे मिला था एम्पायर स्टेट में, और एक छोटा सा गुरुजी की फोटो मिली थी, फोटो ही कहते थे उन दिनों, वो मिली थी और लॉकेट मिला तो डाला उसको। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये शरीर जो है इतना शुद्ध नहीं होता है कि इसको हम कहाँ महाशिव और कहाँ हम तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये शरीर के साथ टच नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत विकार होते हैं। मैंने वो निकाल दिया था। ये मेरी इच्छा है थी। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि सबको जो डालते हैं वो भी मुबारक है, वो अच्छी बात है, किसी को क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो डाल रहा है, क्योंकि मैंने भी तो डाला ही था ना, तो डाला है किसी ने वो भी अच्छा है और किसी ने नहीं डाला है वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। कि गुरु जी तो डिवाइन लाइट है, वो हर एक जगह है। हवा भी वही है, आग भी वही है, आसमान भी, धरती भी, कीड़े मकोड़े में जो चेतना है वो भी वही है, वो सब कुछ वही है। ये धीरे धीरे ही पता लगता है, आप लोग आते रहिए। दूसरी बात, कई बार कुछ टोटके हो जाते हैं, तो उसमें मैंने योगानंद जी को पढ़ा और आप भी सब पढ़िए, उसमें गुरु से मिलने की प्यास जो होती है वो पता लगेगी कैसी होती है। किसी संगत ने हमें बताया था कि गुरुजी ने ये मुझे बुक दी और कहा कि इसे पढ़ो, ये मेरी ही स्टोरी है। मैंने 1 हफ्ते में पढ़ दी, वो 100 पेज उसके हर रोज पढ़े और 1 हफ्ते में मैंने पढ़ दी, और वाकई उसमें गुरु जी से मिलने की प्यास क्या होती है ये पता चला। उसमें उन्होंने एक जगह एक वाक्य आता है जाके, जहाँ वो बीमार हो जाते हैं, तो वो उनके 20-22 दिन शायद वो बीमार रहते हैं, लेकिन उनके गुरु उनको कुछ नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि मैं आ भी रहा हूँ, इन्होंने किया भी कुछ नहीं, ये क्या चक्कर है। वो हर रोज मिलते भी थे, तो हुआ तो कुछ भी नहीं। ये तो सबको ठीक करते हैं, इतनी पावर्स भी हैं इनके पास। तो एक दिन 22-23 दिन के बाद उन्होंने आए और उन्होंने कहा कि तू अब ठीक हो जाएगा, ले ये ताबीज तेरी मैं बाजू पे बांध देता हूँ। और उन्होंने ताबीज उनके बाजू पे बांध दिया। तो उन्होंने कहा एक बात रुकी, पहली बात तो आपने इतने दिन के बाद मुझे किया, चलो कोई बात नहीं, आपने ताबीज क्यों बांधा है? क्योंकि आप तो इन सब चीजों के खिलाफ हो, आप तो कहते हो ऐसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, मैं हूं बस काफी है। तो उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी श्रद्धा उसी के हिसाब से ये दिया जाता है। जब तेरे को पूरा विश्वास 100% मेरे पास हो जाएगा, मेरे ऊपर हो जाएगा, तो इस ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन 100% विश्वास हो जाएगा, क्योंकि 20-22 दिन वो भी तड़पते रहे कि हो क्यों नहीं रहा है। तो ये ताबीज सिर्फ उसके लिए था कि तेरा विश्वास अभी 100% नहीं हुआ है। तभी गुरुजी कहते थे सरेंडर, वो हो जाए तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरतियां भी सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए गुरुजी करवाते हैं। हर एक चीज हमारी तसल्ली के लिए है, क्योंकि हमारी तसल्ली इन्हीं चीजों से होनी है। इंसान है, यही हमारी पहले से अपब्रिंगिंग भी रही है, यही देखते हैं। तो गुरुजी ने उसी सिस्टम को थोड़ा सा ग्रूम करके हमारे सामने रखा है कि अगर छोड़ने के लिए कह दिया तो ये फिर तड़प जाएंगे। तो उसी में ही गुरुजी हमें ब्लेस करके जाते हैं। बट सरेंडर 100%, जिसको हो गया उसको किसी टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गुरुजी को कहीं भी बैठे याद कीजिए, वही मौजूद है, और 24 घंटे हैं, हर टाइम है। जय गुरु जी अंकल। मैंने आपको बताया, फिर आगे मैंने वहां करना था अभी।